तो मैंने ये भी सुना है कि गुरुजी कैंसर तक ठीक कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। तो उसमें पेशेंट मेडिसिन लेता है या सिर्फ शुक्राना से ठीक होता है? कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी है ना, ये गुरुजी ने इसको अपने टाइम में ही बोल दिया था कि आने वाले समय में कलयुग है, कैंसर, डिवोर्स और डिप्रेशन, ये 3 चीज़ें का बहुत बोलबाला होगा आने वाले समय में। बढ़ेंगी। और आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, 1 साल में उनके डिवोर्स हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आज की डेट में बहुत लाइमलाइट में है। तो आजकल काफ़ी सुनने में मिलता है मैम कि ब्लैक मैजिक होता है, नज़र लगती है। तो क्या गुरुजी के टाइम पे भी ऐसा होता था? तो गुरुजी इसको कैसे देखते थे? पर जो ब्लैक मैजिक है ना, वो गुरुजी के टाइम पे भी होता था। मैंने सुना है, गुरुजी के कुछ वचन है उसमें भी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हुंदा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं जिस घर में मंत्र जाप चलता है, जिस घर में 24 घंटे मंत्र जाप, गुरु की बातें, सत्संग चलता है, सिमरन चलता है, वहाँ पे सारे मैं तुम्हारे ग्रह शांत कर देता हूँ। वहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का ये पॉडकास्ट एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जर्नी के ऊपर आपको लेके जाने वाला है। एक अटूट विश्वास आपको हर एक सत्संग के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही सत्संग शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए आज दिल्ली से स्पेशली चंडीगढ़ आए हैं हमारे बुलबुल आंटी जी। जी हाँ, बुलबुल साहनी जी, जो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी सत्संग के थ्रू पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट के अंदर शेयर कर चुके हैं और हमने उनको इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। आइए स्वागत करते हैं बुलबुल आंटी जी का। सबसे पहले वेलकम बुलबुल आंटी जी, आप स्पेशली दिल्ली से चंडीगढ़ आए इस स्पेशल सत्संग पॉडकास्ट के लिए। शुक्राना गुरुजी का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ही ये यात्रा हमारी बनाई हुई है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम कहीं आ जा सकें। वो बहाना बना देते हैं कि मुझे आज किसी काम से आना था, तो मुझे लगा 1 पन 2 काज कर लेते हैं। और आपका भी इनविटेशन आया हुआ था, गुरुजी ने ही भेजा था। गुरुजी ने भेजा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आज फिर से गुरुजी महाराज की महिमा गुणगान गाने चंडीगढ़ जैसे शहर में आई हूँ, जहाँ पे गुरुजी यहाँ पे रहे हैं, बहुत टाइम रहे हैं गुरुजी। चंडीगढ़ रहे हैं गुरुजी? यस, बहुत टाइम रहे हैं। गुरुजी का बहुत प्यार है चंडीगढ़ से। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी, ये धार्मिक जर्नी इनफैक्ट गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही बड़ा बेमानी है कि आप कब से जुड़े हो, क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं गुरुजी के टाइम में जुड़ा हूँ या मैंने कभी उन्हें सिर्फ देखा ही था, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं आता कि शायद मैंने गुरुजी को कभी ट्रेन में देखा होगा, पर मुझे अभी तक कभी याद नहीं आया। लेकिन मैं ये बात कभी किसी को बताती भी नहीं हूँ। और मुझे इस गुरुजी ने ही मना किया हुआ है कि कभी भी किसी को नहीं बताना कि तुम्हारी जर्नी कब से है। जर्नी कब से? हाँ, क्योंकि सामने वाला ना रिस्पेक्ट उसी के अकॉर्डिंग फिर करनी शुरू कर देता है कि ये पुरानी संगत है, चाहे वो गुरुजी को मानता था या नहीं मानता था अपने टाइम में, गुरुजी के टाइम में एक बार देखा पर ही फिर था। भी बस कह देंगे कि ये गुरुजी की संगत है। लेकिन आज एक बच्चा गुरुजी की संगत बन चुका है। आप ये देखिए, क्या छोटा सा बच्चा जो गुरुजी पे बिलीव कर रहा है, या छोटी सी यंगस्टर बच्चे हैं वो इतना बिलीव कर रहे हैं, इतनी सेवा में लगे हैं, तो उनका बिलीव ही तो है जो उन्हें गुरुजी के पास लेके गया। और वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता हम कब से जुड़े हैं। उनसे कोई ये क्वेश्चन करे, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि तुम कब से जुड़े हो। वो कहते हैं हम तो सेवा में लगे हैं, हमें पता ही नहीं हम कब से जुड़े हैं। तो जब गुरुजी आज की नई जनरेशन को इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये यात्रा के बारे में सबकी देखो अपनी अपनी जर्नी होती है कि वो कैसे जुड़ा। हाँ, ये पूछ सकते हो कैसे जुड़े, लेकिन कब से जुड़े इसका आंसर तो मेरे पास है ही नहीं। तो आपकी इस जन्म की जर्नी में आप कैसे जुड़े? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि कहते हैं ना कि जब हमारे बहुत कर्मास खराब हो जाते हैं, बैड कर्मास होते हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है, हम बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। मैं बहुत शुरू से, बचपन से मैं बंगला साहब गुरुद्वारे 7 साल की एज से जाती हूँ और मैं बहुत वहाँ सेवा करी। मैंने बचपन से बहुत सेवा करी, लंगर भी बनाए, पत्थर भी उठाए, सब कुछ किया। लेकिन मुझे बहुत लोग बोलते थे गुरु किसी को बना लो, तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं कभी किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी। मेरा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाहिगुरु है। पर कुछ एक वक्त आता है, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं जी। गुरु के दिल में हम पहले से थे, पर गुरु को पता था कि अब इसका टाइम शुरू होने वाला है,
अब इस पे वो सारे जो कष्ट आएंगे, अब मैं इसको, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध के कर्म थे ना जो जी, कट रहे थे। जी, हम पूजा भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम सुखमनी साहब का पाठ भी कर रहे हैं, हम 5 वाणियों का नित्यनेम भी कर रहे हैं, पर हमारे दुख हैं जो खत्म नहीं हो रहे। हमें सुख भी मिल रहे हैं, हमें दुख भी मिल रहे हैं। एक्चुअली में जो गुरु जी से जब जुड़ने से क्या होता है कि दुख सुख का आवागमन ही खत्म हो जाता है। आवागमन खत्म हो जाता है। पहले ये होता है कि अरे सुख आ रहा है, अब दुख आ रहा है, पाठ कर लो, चलो दुख कट जाएगा, ये वाला पाठ कर लो, दुख कट जाएगा। अब ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब पता है कि गुरुजी ने हमें ये इतने सालों में सिखा दिया कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा। ये तो चक्र है काल का, चलता ही रहेगा। कि नहीं, वो बड़ा प्यारा एक भजन है, गाया तो किसी और ने है, वैसे मैं भी मैंने शौक से अपने 6-7 भजन गुरुजी के लिए गाए हैं। जी, great। अभी गुरुजी के पहले 2 साल पहले बर्थडे पे गाया था। उसके बाद गुरुजी ने, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ पर मुझे आता वाता कुछ नहीं है, गुरुजी ने कहा गा, तो मैंने गाना शुरू कर दिया। बहुत प्यारा सत्संग है, सुनाऊंगी आपको। कि एक बार मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद हो गई थी, ओके। तो बातों बातों में सत्संग आपने पूछा नहीं है लेकिन मेरा निकल आया। अभी तो जरूर सुनेंगे। तो क्या था कि मैं ना जब छोटी थी ना, तो मेरी ना मतलब, मैं पेरेंट्स थे नहीं, बड़ी चुलबुली सी, बड़ी खूबसूरत सी होती थी मैं। और उसमें क्या होता था कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। ओके। तो मेरी म्यूज़िक की टीचर हमेशा बोलती थी कि तुम ना गाया मत करो। ये और स्कूल टाइम की बात है। स्कूल टाइम, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं गाऊं। बच्चों को देखती थी, सारे गामा, सा भी नहीं बोल पाती थी, सा बोलती थी तो खांसी आ जाती थी मुझे। तो मैं जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो मैं छुप छुप के गाने लगी, बाथरूम में गाने लगी, लिखने लगी मैं सॉन्ग्स। फिर मैंने ना गुरुद्वारे में जाके रागियों से शब्द गाने सीखने शुरू किए, ओके। हारमोनियम पे। मैंने भजन गाने शुरू किए छोटी सी उम्र में ही, अनमैरिड टाइम में। कीर्तन होता था तो मैं चली जाती थी, ढोलक में भजन गाती थी, गला बैठ जाता था मेरा। पर मेरी आवाज़ कितने साल ऐसे ही रही, खड़खड़ खड़खड़। 3 बार साल में मेरा गला खराब होता था, गर्मी सर्दी और बरसात में। ओके। जैसे ही मौसम बदलेगा मेरी आंखों से पानी बहता था, नाक से पानी बहता था, मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, बहता ही रहता था और मेरी आवाज़ बिल्कुल चोक हो जाती थी। ओके। तो जब मैंने गुरुजी के सत्संग शेयर करने शुरू किए अपने लोगों के आगे, जो मैंने यूट्यूब पे डालने शुरू किए, तो उस समय ना मैं सत्संग लिखती थी रात को बैठ के, आधी रात को, बिल्कुल जब सब सो जाते थे, डायरी बना रखी थी। और मैं आधी रात को ही 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में गुरुजी के रूम में बैठ के उसको रिकॉर्डिंग करती थी, विदाउट अपना फेस डाले हुए, ओनली मेरी वॉइस। जब आप मेरा वो कभी पुराना सत्संग सुनोगे, पार्ट नंबर 1-2, मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मैंने बोला है। ओके। और जब मैंने वो सत्संग डालने शुरू किए तो लोगों के मुझे कॉल आने शुरू हो गए, फ़ोन आने शुरू हो गए, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। पर कई साल, 4 साल गुरुजी ने मेरा फेस नहीं आने दिया। ये तो तब आया फेस रिवील नहीं किया ना, ये कोविड में मैंने अपना फेस लेके आई गुरुजी के सत्संगों के थ्रू। क्या हुआ कि लोगों ने मुझे लिखना शुरू कर दिया, हे बुलबुल आंटी, हमें ना डिप्रेशन था, हम नींद की दवाई खाते थे, हमें तो नींद ही नहीं आती थी, हमने आपका सत्संग सुना तो हमें नींद आनी शुरू हो गई। अच्छा, इतना इफेक्टिव हाँ, था। मैंने कहा इतनी अच्छी आवाज कहाँ से मेरी हो गई। फिर मैंने अपने सत्संग सुनने शुरू किए, मुझे लगा ये तो मैं हूँ ही नहीं। इतना पॉजिटिव, इतना ठहराव। फिर मैंने धीरे धीरे, जो गुरुजी के तब नए नए भजन आते थे, सिद्धार्थ मोहन जी के और बाकी लोगों के भी, तो मैं वो कहीं गाती नहीं थी, पर मेरे को शौक था। ओके। जब मैं गाती थी तो मुझे लगता था अब तो मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे नहीं पता गुरुजी से जुड़ने के बाद कब मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गई कि जो मेरा ये जो कोल्ड होता था, आंखों से पानी बहता था साल में 3 बारी, या मेरे खड़खड़ होती थी, या मैं दवाइयाँ लेती थी, एंटीबायोटिक लेती थी, वो मेरी कब खत्म हो गए। कर दी। और फिर मैंने गुरुजी के लिए लिखना शुरू किया, सॉन्ग और कविताएं सब लिखना शुरू किया। तब मैं यूएस में थी अपनी बेटी के पास, जब मैंने ये पहला अपना भजन निकाला था, चानन हो गया, तो वो मैंने वहाँ लिखा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इसको रिकॉर्ड भी कर पाऊंगी। मैंने लिखा, मैंने सोचा ऐसे ही कहीं गा दूंगी कविता के रूप में। फिर मैं वापस आई तो हमारे घर में एक आंटी आई अपना भजन रिकॉर्ड करने हमारे घर के दरबार में। अच्छा। तो मेरे को सारी सेवादारों संगत ने कहा, आंटी ये कर सकती है, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। मैंने सोचा चलो। फिर मैंने एक हमारे कोई हैं जानकर, उनसे बात की जिससे वो बनवाती थी गाना। मैं पहुंच गई उसके पास। उन्होंने जब मेरा सॉन्ग बनाया तो लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि मैंने गाया है, बड्डे मंदिर जावांगे, वो गुरुजी मेरे आए, चानन हो गया। बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने रीलें बनानी शुरू कर दी। तब मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी आवाज को ब्लेस कर दिया है। अच्छा, उससे थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, इस सॉन्ग से कुछ साल पहले एक बार मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी।
अच्छा। बिल्कुल मैं मतलब गूंगी हो गई थी एक तरह से। ओके। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको 2 दिन तक मौन में रहना है, आपको सिर्फ लिख के बात करनी है, आपकी वॉइस स्पॉट फट गई है। हम्म। ये बहुत पहले की बात है। तो तब उन्होंने मेरे 2 दिन बाद गले में कुछ स्प्रे मारा, मेरी आवाज़ तब वापस आई। वो कोई कर्म था जो मेरा गुरुजी ने कष्ट मेरा काटा था, क्योंकि वो मेरी लाइफ में गुरुजी उस टाइम थे। ओके। वो मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक बारी मेरी आवाज़ 2 दिन के लिए बंद करके हमेशा के लिए उसको ठीक कर दिया। ठीक है। और उसके बाद तो फिर गुरुजी ने ऐसे ऐसे स्टार्ट करवाया कि बस पूछो ही मत, कि लोग कहने लगे आपकी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपकी तो ये, मैं कौन सा सिंगर हूँ भाई, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो अपनी संगत को, गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि गुरुजी के मेरे पे तो बहुत ही उपकार हैं। मतलब आप मेरे से पूछते चले जाएंगे तो मुझे लगता है आज चंडीगढ़ में ही मुझे रात ना कहीं बितानी पड़े, क्योंकि मेरे पास सत्संग का तो भंडार है। तो गुरु से जुड़ने का सही तरीका क्या है? अच्छा हाँ, हम वो वाली बात तो करी नहीं गुरुजी से मैं कैसे कब जुड़ी, तो वो वो रह मेरे, गया हाँ बीच में। हाँ जी, वो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हमारे जब गुरुजी ने मेरा टाइम आया ना, तो मुझे चारों तरफ से ना आवाज़ें आने लगी, लोगों ने मुझे घेर लिया, गुरुजी के मंदिर जाओ, गुरुजी के मंदिर जाओ। मैंने कहा एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, चलो जाके देख ही लेते हैं। तब मैं जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर में गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु करके गई थी। ये मैं कोई गुरुजी को नहीं मानती, और मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि मैं आपको मिलने नहीं आ रही हूँ, मेरा वाहिगुरु है बस, मैं जय गुरुजी नहीं बोलूँगी। और जैसे ही मैं गई तो पहला ही शब्द चल रहा था, तू काहे डोले प्रानिया तो ये राखेगा सिरजनहार। एंटर करती मैंने कही तो गुरुद्वारा है, मैंने सर ढक लिया अपना। तो जो मेरे साथ आंटी थी कहती हैं आप सर मत ढको। मैंने कहा नहीं, यहाँ शब्द चल रहे हैं। फिर मैं शिव जी की मूर्ति के पास बैठ गई। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो जब मैं बड़े मंदिर में गई उस समय में बहुत सारी अपनी बीमारियाँ, अपनी डिप्रेशन और सुसाइड थॉट्स और सुसाइड थॉट। बहुत आते थे मुझे। उस समय मुझे लगता था कि मेरा जीवन मैं ख़त्म कर दूं। और मैं उस समय वो सब चीज़ें लेके मैं वहाँ गई, पोटली अपनी बीमारियों की, कि मैं गुरुजी अगर हैं तो मैं उनको ये सब बोलूँगी। पर उन्होंने मुझे कुछ बोलने का वहाँ मौका ही नहीं दिया, और मैं सब कुछ भूल गई वहाँ जाके। बस एक ही बात बोल रही हूँ कि झूठ बोल के घर से आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड मुझे डांटे ना कहाँ गई थी, क्योंकि वो किसी गुरु के पास जाने को मना करते थे। और बेटे को, सिर्फ छोटा सा बेटा था मेरा उस समय, उसे पता था कि मैं कहाँ गई हूँ। तो बस मुझे कुछ बोले ना, एक ही बात बोल रही थी। और मेरे को बहुत माइग्रेन हो रहा था, मेरा सर फट रहा था, क्योंकि मुझे उन दिनों माइग्रेन रहता था। मैं बड़ी अपने आप को आज बड़ी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि वही दिन आने वाले हैं। मैं 22 जुलाई को गुरुजी से जुड़ी 22 थी। जुलाई को। यस। और अब जुलाई मंथ गुरुजी का बर्थडे मंथ बर्थडे आने में। वाला है। तो मैं इन दिनों में पता नहीं, गुरुजी मेरे से बहुत इस टाइप के सत्संग शेयर कराते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट के थ्रू कराएं, चाहे किसी घर में कराएं। तो बड़ी गर्मी थी उस दिन, और मैं गुरुजी को, मेरे पास चाय प्रसाद आया शिव जी की मूर्ति के पास कि आप ये चाय पियो तो आपका ठीक हो जाएगा सर दर्द। मैंने कहा गर्मी में कोई चाय प्रसाद पीता है? चाय थोड़ा ना पीती हूँ, मैं तो नींबू पानी पीती हूँ। अब मैं उधर देख रही हूँ शिवलिंग की तरफ, और मैं कह रही हूँ बताओ मुझे अब चाय भी पीनी पड़ेगी। और मैंने पी ली। जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी करके पी तो मेरा थोड़ा थोड़ा सर दर्द हल्का सा ठीक हुआ, पर मेरे पसीने बहुत निकल रहे थे उस समय। फिर मैं अंदर, जैसे ही मंदिर के अंदर गई, तो सामने बिल्कुल गुरु नानक देव जी और शिव जी बैठे थे। इधर साइड में गुरु जी की चेयर लगी हुई है और गद्दी लगी हुई है, और सारी तरफ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे। पर मैंने कहीं नहीं देखा। बस मेरी नज़र पड़ी एक स्वरूप पे जिसमें गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे। तो ओके। मैंने बोला ये ऐसे भी कोई, जैसे इसमें बैठे हैं, हाँ जी। बैठे। मैंने कहा ऐसे भी कोई बैठता है क्या? ऐसे स्टाइल मार के आप बैठे हो, ये ऐसे कोई गुरु बैठते हैं? माफ़ करना गुरुजी, आप सब जानो कि मैं उस समय बहुत अनजान थी। मेरे बड़े भैड़े कर्म थे, माड़े कर्म थे, जो मैं उस समय, आपने मुझे अपनी बाहों में लेके सहारा दिया, और मेरे सारे कर्म उस दिन उन्होंने कटवा दिए। कहते हैं 90% कर्म तो आपके गुरुजी काट देते हैं पहली बार में, 10 रह जाते हैं, वो धीरे धीरे कटते हैं। ये नहीं आप सोचो कि 10 रह गए हैं तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, वो प्रारब्ध के हैं, भुगतने तो पड़ेंगे। दुख भी बोला ना, आएंगे सुख भी आएंगे। तो अंदर गई तो गुरबानी चल रही है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, देख रही हूँ गुरुजी की जय, गुरुजी नहीं बोल रही, वाहिगुरु वाहिगुरु। बाहर निकली हूँ तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, तो मैंने बोला मुझे सेवा दे दो। कहते यहाँ ऐसे सेवा नहीं मिलती। मैंने कहा मैं तो ना रोज़ गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ, आज मुझे सेवा नहीं करने को मिली। फिर 2 मिनट मुझे देखा, कहते जाओ आंटी ग्लास धो लो। मेरे साथ जो आंटी थी कहती तू बड़ी भाग वाली है, तेरे को अच्छी सेवा मिल गई, मैं तो 4 साल से आ रही हूँ, मुझे सेवा नहीं मिली। तो मैंने मन में सोचा ये बड़ी मेरे से जेलस कर रही है। अब मैं ग्लास धोने लगी, ठंडा ठंडा पानी था, गर्मी तो लगी रही थी।
मेरे साथ पुरानी किचन होती थी उस समय गुरुजी के मंदिर में, अब तो सब कुछ नया बन गया है। तो साइड में मेरे साथ आंटियां भी खड़ी थी। तो इतने में पीछे से एक आंटी आती हैं, इतना बड़ा एक ग्लास लेके आती हैं, इतना बड़ा, मतलब समझ लो पित्तल का ग्लास था। तो मुझे कहती है आंटी लो आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। तो मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी ने भेजा है। मैं सोचती हूँ इतने कौन से गुरुजी हैं जो मैं पहली बार आई हूँ, मैं बोल भी नहीं रही जय गुरुजी वाहे गुरु बोल रही हूँ, मुझे निहाल हो गए हैं, मुझे पानी भेज दिया। कहती पी लो। मैंने कहा क्या है इसमें? कहती नींबू पानी। ये देखिए जो मैंने वहां बैठ के बोला था कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, माइग्रेन में नींबू पानी पीते हैं। मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने किसके हाथ क्यों भेजा, मेरे लिए स्पेशली क्यों भेजा। मैंने कहा और आंटियों को भी दे दो जो मेरे साथ खड़ी हैं। कहते नहीं आपके लिए। मतलब ये बात है ना, बहुत कम लोग हैं जो इसको समझेंगे। देखो जब हम गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं, हम कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते, हम अपने आप बना के नहीं बोल सकते। अगर हमने ऐसा किया गुरुजी हमें तुरंत हमारी, मैंने कहा ना वो वॉइस कॉर्ड काट देते हैं, गुंगा कर देंगे आपको कि एक तो गलत मेरे बारे में बोल रही है। उन्होंने हमारे लिए किया है, हम वो इसलिए बयान करते हैं। तो मैंने वो पिया और मेरा माइग्रेन ठीक होना शुरू हो गया। मैं बाहर आई, घर गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे उस दिन कुछ नहीं कहा। मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, छोटा सा बिल्कुल चरण मिले थे, चरण स्वरूप मिला था। और जिस काम के लिए मैं गई थी कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को इतना रेंट देना पड़ रहा है, मेरी सैलरी नहीं निकल रही, जो कि बात मैंने गुरुजी को बोली भी नहीं थी। नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ जहाँ मैं कल गई थी। 4 साल बाद मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ, चल रही हूँ, और समाधि है जो जहाँ पहले समाधि, अभी ना अंदर जाने नहीं देते समाधि वाली जगह पे, कि समाधि के आसपास चल रही हूँ। तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं और मेरे को ऐसे हाथ टच कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ हट जाओ, दूर हट जाओ। तो सब गायब हो गए और मेरा ये हाथ किसी ने ऐसे कस के पकड़ा हुआ है। अगले दिन सुबह उठी, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी और मैं बड़ी पॉजिटिव थी कि अब मेरे साथ जीवन में शायद अच्छा होगा, जो मेरी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी। उसी दिन मेरे साथ एक मिरेकल हुआ कि जिस जगह का किराया, मैं शालीमार बाग में मेरा स्टूडियो था, वहाँ पे मैं 80,000 रेंट देती थी बस 10 बाई 10 के रूम का, और जो कि मेरे को बहुत अखरता था, जिसके लिए मैं मंदिर में गई थी। उसी दिन गुरुजी ने मुझे 125 गज की एक जगह दे दी सिर्फ 25,000 रुपये में। अच्छा। ये मेरी पहली ब्लेसिंग थी। अब तो मैं हो गई दीवानी। कहते ना, वो बड़ा प्यारा एक भजन है, नी मैं कमली हो गई, मैं रोऊं तो हंसूं, रोऊं तो हंसूं, और रोज रोज जाऊं मंदिर गुरुजी के, झूठ बोल बोल के घर से बहाने बना बना के जा रही हूँ, मेट्रो में जा रही हूँ, लोगों को लेके जा रही हूँ, शुक्र करा मैं शुक्र करा चला रही हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब 22 जुलाई को गई थी, उसके बाद 4 अगस्त को मेरे दूसरे स्टूडियो की ओपनिंग हो गई। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लग गया, वो एक स्टूडियो बन गया, नेल स्टूडियो बन गया, मेकअप स्टूडियो बन गया, और बुटीक भी साथ में खुल गया उसी जगह पे। हालांकि वो भी एक अलग जर्नी है, कभी शेयर करूंगी कि वो ज़्यादा टाइम नहीं रहा, कि गुरुजी ने मेरी यात्रा कुछ और सोची हुई थी। पर उन्होंने जब मुझे बिलीव दिखाना था ना कि ये मेरे पे विश्वास कैसे करेगी, भरोसा, बहुत ब्लेस किया। फिर उसके बाद 22 जुलाई से लेके 15 सितंबर आया, 1.5 महीना ही हुआ था। उस बीच में गुरुजी को राखी बांध के आई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं सबको कहती थी, सत्संग सुनाती थी, मेरे को वाहे गुरुजी ने कहा ये तेरे वीर जी हैं। अब उस समय वो सीरियल आता था, वीर की अरदास वीरा, बड़ा आता था। तो मैं कहूँ मैं गुरुजी की वीरा हूँ, मेरे को तो गुरुजी ने वीरा नाम दे दिया है, आप मेरे वीर जी, मैं आपकी वीरा। अब लोग कहने लगे ये तो गुरुजी की वीरा, गुरुजी की वीरा। बड़ी मैं खुश हूँ, मुझे नया नाम किसी एक अंकल आंटी ने मुझे नाम दिया था, पता नहीं अब वो कहाँ है, कि गुरुजी की वीरा। मैंने कहा चलो ये नया नाम गुरुजी ने बख्शा। उसके बाद फिर 15 सितंबर को मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। अच्छा। और मेरा तब कठिन समय शुरू हुआ, परीक्षा का दौर शुरू हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरी जर्नी ये तो शुरुआत थी, अभी मेरी बहुत जर्नी बाकी है। वो है ना वो भजन, सही है ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, बहुत बड़ी बात। दोनों ही तुम्हारे हैं। तो गुरुजी ने ना फिर मेरे को बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया। सब कहने लगे कि तूने अपना गुरु बदल दिया ना, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने वाहे गुरु को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने वाहे गुरु जी को नहीं छोड़ा,
वो मेरे पापा हैं। बस मेरे जीवन में एक भाई आ गया, तुम लोग नहीं समझोगे। बहुत लोगों ने मुझे कहा अभी भी वक्त है, भूल जा इन गुरुजी को, ये तेरा कुछ नहीं करेंगे, तेरे पति की जान ले लेंगे। और मैं और मेरे बच्चे बैठ जाते थे रात को हॉस्पिटल से आके। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपके मंदिर में सारे सज संवर के आते हैं, मैं भी इतनी अच्छे से तैयार होकर आपको राखी बांध के गई थी, आप मुझे राखी का ये गिफ्ट देने वाले हो? आपको तो मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करनी पड़ेगी, मैं वाइट कपड़ों में तो कभी नहीं आऊंगी मंदिर। मेरा बेटा छोटा सा था, 9th में पढ़ता था उस समय। अगले दिन सुबह मेरा बेटा उठा और मेरी हेल्पर है एक हमारे जो स्टूडियो में थी, उसको लेके चुपचाप मेट्रो में बड़े मंदिर चला गया, हमें भी नहीं बताया। और वहाँ जाके रोते रोते सेवादारों से बोला कि मेरे पापा आईसीयू में हैं, उनको जल प्रसाद दे दो। वो आया, उसने छुप छुपा के पता नहीं कैसे वो अंदर चला गया और उसने पापा के मुंह में जल डाल दिया। वेंटिलेटर पे थे जब? हाँ, और उनका बीपी था उस समय 40/60। हाँ, और उनको बहुत तेज फीवर था। 5 मिनट बाद उसने एक ढक्कन ही उनके मुंह में डाला था हल्का सा। वो बाहर आया, डॉक्टर आए, कहते हैं आपके हस्बैंड का बीपी ना 100/120 हो गया, उनको वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि सबके मुंह बंद कर दिए हमारे गुरुजी ने। कि जब हमारे जीवन में अगर गुरुजी आए ना, वो हमारा कभी बुरा नहीं करते। आप उनको मानो ना मानो, कभी आपका बुरा नहीं वो करेंगे। इसलिए पर उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भरोसा जो है ना, वो इतना अटूट होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस तुमने उसको अपने भरोसे को नहीं हटाने, डगमगाने नहीं देना। क्योंकि आज वो जर्नी जो है, सॉरी, आज जो जर्नी है जो इतनी चल रही है, यहाँ तक ले आए गुरुजी कि अपने सत्संग की महिमा का गुणगान कराते हैं हर बारी। पता नहीं क्यों जुलाई के महीना आते आते ये सत्संग जरूर शेयर कराते हैं। वो विश्वास की डोर थी जो अब तक बंधी हुई है, वो डोर कभी उन्होंने मेरी टूटने नहीं दी। बहुत दुख आए, बहुत चीज़ें ऐसी आई जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आए। कहते ना कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ते जीवन विच आंदियां ने, तो कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी ना आपको। बहुत अच्छा समय देखा हमने, बहुत कुछ था, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, ज़ीरो पे आ गए हम दोबारा से, सब कुछ ख़त्म हो गया। पर उस समय भी मतलब इवन उस समय वो टाइम ऐसा था कि बच्चे भी कह देते थे कि मम्मी छोड़ दो ना ये सब, कहाँ लग गए हो काम धंधे छोड़ के सेवा में। पर जो आज मैं संगत को ये कहती हूँ कि जब तुम्हारे पास अच्छा समय आता है तब तुम, अभी मैंने एक और डाली थी मैंने छोटी सी रील कि जब हमें सुख मिलते हैं ना, जब हमें बहुत अच्छा समय भगवान देता है दुख के बाद, तो अपने सिमरन को और बढ़ा दो और अपनी सेवा को मांगो। अब मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी अगर आज आपने मेरे को 2 ब्लेसिंग दी है ना, तो मुझे 4 सेवा जरूर देना। आप अगर ऐसा करोगे ना कि आप सेवा मांगते चल जाओगे, उन्होंने क्यों आपको दिया? क्योंकि आप सेवा में उस समय लगे हुए थे, आपके उन्होंने बुरे कर्म काट के, बुरे दिन हटा के आपको अच्छे दिनों में ले आए। वो टाइम लगा, 11 साल लग गए हमें भी उस दौर से इधर आने में, लेकिन अब जब दिया है ना तो फिर तो समझ लो कि कहते हैं ना, जब हमें सब कुछ ब्याज समेत कहते हैं उससे भी ज्यादा मिल जाता है, तो हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन वो वक्त याद रखो, अभी भी कभी भी आप उनका सिमरन, उनका नाम जपना, उनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकते। फिर हमें दुख तो आते ही तभी है ना जब हम उनकी सेवा छोड़ देते हैं, हम अपने में रम जाते हैं। अब आज भगवान ने दे दिया इतना कुछ, ये छोटी सी बात ले लो, यहाँ पे आए हैं, ये भी सेवा है एक तरह से कि आई तो थी किसी के यहाँ, उनकी हमारे कोई कज़न है उनकी क्रिया थी, आना ही था क्योंकि उस बच्चे से हमारा बड़ा प्यार था। बाई चांस आपने बहुत दिन पहले बोला तो ध्यान में आ गया कि नहीं, अब गाड़ी में आए, लेकिन ये सेवा अपने हिसाब से मैंने ली है कि मुझे करनी है। मैं ट्रेन में चल जाऊंगी रात को, मुझे वो सुख नहीं चाहिए कि मैं गाड़ी में ही वापस जाऊं या मैं औरों को अपने लिए कष्ट दूं, है ना, जो आए हैं मेरे साथ, आप जाओ, मैं ये सेवा कर, मुझे सेवा के लिए चुना उन्होंने। तो ये सेवा का माध्यम भी वो बनाते हैं, सेवा कब लेनी है ये भी वो डिसाइड करते हैं।
इतने टाइम से उन्होंने नहीं ली सेवा, आज ये बहाना बना दिया। ऐसा नहीं है चंडीगढ़ कोई बहुत दूर है, हम कभी भी आ सकते हैं। कि चंडीगढ़ तो मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरुजी यहाँ रह के गए हैं, तो ऐसे लगा कि चलो यहाँ भी एक पॉडकास्ट कर लेते हैं। और पॉडकास्ट तो आजकल नए नाम दे दिए हैं, तो महिमा गुरुजी तो की, गुरु जी के सत्संग। सत्संग की महिमा। तो आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड बिल्कुल वेंटिलेटर पे थे, उनको नई जिंदगी गुरुजी ने दी। हाँ जी, तो मैंने ये भी सुना है कि गुरुजी कैंसर तक ठीक कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। तो उसमें पेशेंट मेडिसिन लेता है या सिर्फ शुक्राना से ठीक होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड बहुत बार बीमार हुए, सब कुछ हुआ, वो बाद में बताऊंगी आपको, फिर ठीक करते चले गए। कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी है ना, ये गुरुजी ने इसको अपने टाइम में ही बोल दिया था कि आने वाले समय में कलयुग है, कैंसर, डिवोर्स और डिप्रेशन, ये 3 चीज़ें का बहुत बोलबाला होगा आने वाले समय में। बढ़ेंगी। और आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, 1 साल में उनके डिवोर्स हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आज की डेट में बहुत लाइमलाइट में है। अब कैंसर का इलाज गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें डॉक्टर कहता है कीमो करो, तो तुम्हें कीमो करानी है। करानी। अगर तुम्हें वो कहते हैं कि तुम्हें दवाई खानी है, तो तुम्हें मेडिसिन पूरी जिंदगी खानी है, लेकिन ब्लेसिंग मैं दूंगा। यानी कि मेडिसिन किसी ने भी नहीं छोड़नी, जो हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं डॉक्टर बिल्कुल। इलाज करवाना ही करवाना है, और साथ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी। ब्लेसिंग तो लेनी है। अब जैसे कि चलो, ये तो सत्संग मैं शेयर कर चुकी थी एक बारी किसी और पॉडकास्ट में, कि बच्ची का सत्संग है, 3 साल की बच्ची का। अब मैं एक और आपको बताती हूँ। एक हमारे घर में एक आंटी आती सेवादार, जब हम हर साल ना गुरुजी ना पूरी रात का ना वो कराते हैं पाठ पूजा, नए साल पे ओके। सत्संग, सुखमनी साहब का पाठ, जो उन्होंने हमें हुक्म दिया था, हम पूरी रात जगराता करते हैं। उसमें हम सब तरह की बानियां चलाते हैं, गुरुजी का सत्संग भी करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। 1 घंटे का हम उसमें सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, 100 लोग बैठ के जाप करते हैं। वो गुरुजी ने, जब मैं नोएडा में रहती थी बहुत साल पहले, मेरे मन में एक थॉट डाला था कि ये कैंसर पेशेंट के लिए होगा। तब बहुत सारे कैंसर पेशेंट आए थे। जब पहली बार वो बच्ची आई थी 3.5 साल की, वो ब्लेस हुई थी। आते गए लोग ब्लेस होते चले गए, उनके कैंसर ठीक होते गए। क्योंकि हम वो जाप अपने लिए नहीं कर रहे थे, हम वो कैंसर के रोगियों के लिए कर रहे थे। दुनिया में जितने कैंसर है, हम कहते थे जिसको चाहो उसको ठीक कर दो। तो एक बार जब दिल्ली हम आ चुके थे, तो हमारे घर में एक आंटी ये मैसेज पढ़ के, अंकल आते हैं अपनी एक बेटी को लेके जो 10th में पढ़ती है। ओके। वो बहुत बीमार थी, फीवर में तप रही थी। हमारा नया साल का शाम को रात को 8 बजे सत्संग शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा, आंटी हमने सुना है यहाँ कैंसर के रोगियों के लिए आप जाप करते हो, हम आ जाए? मैंने कहा जरूर आओ जी। तो बहुत बुखार था और खाना भी नहीं खा रही थी। डॉक्टर ने भी उसको कह दिया था कि ये बहुत ज़्यादा, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। और उसको मैंने गुरुजी के रूम में बिल्कुल आगे बिठाया, उनकी रिपोर्ट्स को गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी अब आप ही हो, हम कुछ नहीं है, हमें तो एक जरिया बनाया अपने सामूहिक जाप करने का। उस बच्ची को केक भी खिलाया गया, लंगर भी खिलाया गया, थोड़ी देर उसको अंदर सुला भी दिया। आप ये देखो, धीरे धीरे गुरुजी ने उसकी कीमो बंद कराई, धीरे धीरे उसके पहले सारे बाल भी हट गए थे। आज की डेट में अगर आप उस लड़की को देख लो ना, उस इतनी ब्लेस्ड बच्ची है, रिया नाम है उसका, और उसकी मम्मी और वो बच्ची सब सेवादार है, उनके घर के लोग हमारे यहाँ आते हैं। नए बाल आ गए हैं रेशमी उसके, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है वो लड़की। अभी वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके उसने जॉब में गई है, और ब्यूटीफुल उसकी स्किन, और सारी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। पता नहीं हल्की फुल्की दवाई चल रही होगी। बस इन 4-5 सालों में गुरुजी ने उसका कैंसर जड़ से खत्म कर दिया, बिल्कुल। और गुरुजी ने ये जरूर कहा कि मैं कई बार उनके घर जाती थी और उसको मेडिसिन और कीमो के लिए हम बोलते थे, जाओ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना है। और जैसे मुझे है, मैं कहती हूँ मेरा माइग्रेन गुरुजी ने ठीक किया, मेरी स्लिप डिस्क ठीक की, मेरी सारी बीमारियां ख़त्म की। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे गर्मी से सर दर्द हो जाता है। तो मैं ऐसे नहीं गुरुजी बोलते कि तू सिर्फ मेरा जल पी ले या लंगर खा ले, ठीक। मैं गोली मुझे कभी कभी खानी भी पड़ती है। मैं अपने आप को बहुत कष्ट नहीं दे सकती कि मैं रोती रहूं। उन्होंने आपको अंधविश्वास करने को नहीं कहा गुरुजी ने कभी भी। यानी कि जो मेडिसिन का काम है, वो कहते हैं मेडिसिन का काम करेगी, मेरी ब्लेसिंग साथ में चलेगी, तो सोने पे सुहागा। सही बात। अब अगर उनकी ब्लेसिंग है और विश्वास, जिसको कहते हैं ब्लेसिंग का दूसरा नाम है भरोसा, विश्वास। हमें विश्वास है कि वो हमारा कैंसर जड़ से ठीक कर देंगे, तो वो जरूर करेंगे। कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि हाँ, वो हम बात कर रहे थे ना, वो कि दुख शेयर करने चाहिए कि नहीं, ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जब से मैंने उन आंटी को ये बोला, ये बहुत बार बहुत लोगों को बोला, ये नहीं उन आंटी को, जिन जिन कैंसर पेशेंट के मुझे कॉल आते थे,
जिन बच्चों के आते थे, जिनके वाइफ्स के आते थे कि मेरे हस्बैंड को है किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है, या उनको कोमा में उनका बच्चा है, अब तो मुझे याद भी नहीं मुझे कितने कॉल आते थे। मुंबई में एक बच्चा था जो कोमा में था। तो उनको मैं एक ही बात बोलती थी कि आज के बाद आप लोगों को ये बताना बिल्कुल बंद कर दो कि आपको कैंसर है। ओके। तो उन्होंने कहा हमारे तो सारे रिलेटिव्स को पता है कि कैंसर है, सबको पता है। जैसे एक अंकल का आया था मेरे पास फोन, आंटी का। मैंने कहा आज के बाद आप उनको बोलो मेरे हस्बैंड का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। कहती है ऐसे कैसे बोलूं, उनको तो डायलिसिस हो रही है, उनको तो यूरिन नहीं आ रहा, वो तो देखो आप वीडियो कॉल करो मास्क लगा के बैठे हैं, आईसीयू में है। मैंने कहा आंटी आप मेरे कहने से एक बार इतना कह दो कि इनका कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो गया, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और घर आ गए हैं, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। कहती ठीक हो जाएंगे। अब मैं तो गुरुजी का नाम लेके भैया बोल देती हूँ ठीक हो जाएंगे, फिर मैं गुरुजी के आगे जाती हूँ, गुरुजी अब मेरी इलाज तो आप नहीं बचानी है, भाई मेरा तो नाम जो खराब होगा आपका भी होगा। मैंने तो बोल दिया अब आपका भी खराब होगा मेरा भी होगा, अब आप इसको ब्लेस करो जैसे भी करो। पर उसका जो फेथ था, जब उसने लोगों को ये बोला कि अब मैंने उसको कहा अपनी मदर तक को बोलना है, अपने बच्चों को बोलना है कि वो ठीक हो गए, बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। उन्होंने बोलना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, थर्ड डे उनका मुझे कॉल आता है कि मेरे हस्बैंड को मास्क उतर गया, डायलिसिस बंद हो गई, यूरिन आ गया। देखो कितनी बड़ी सौगात बख्शी कि सिर्फ कहने से, कहते हैं ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जो बुक में लिखा है। हाँ, आप मैं हमेशा संगत को एक बात कहती हूँ कि चाहे तुम पूरा दिन मंत्र जाप कर लो, ठीक है, तुम 24 में से 23 घंटे 55 मिनट तक तुम मंत्र जाप कर लो, पूरे पॉजिटिव हो जाओ कि मैं तो गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। लास्ट के 5 मिनट आप अपने यहाँ से लेके यहाँ पे एक थॉट क्रिएट कर देते हो, हाय ये मेरा बच्चा या मेरा पति बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि इसको इतनी लाइलाज बीमारी है। तो एक वॉल है, वाइट वॉल है, ठीक है, आपको वाइट वॉल दिख रही है, उस पर एक काले रंग का डॉट है, आपको वो डॉट ही दिखाई देगा, वो वाइट वॉल नहीं दिखाई दे रही। आप उस काले धब्बे को देख रहे हो, धब्बा कैसे है। सेम ऐसे ही 99% पॉजिटिविटी के ऊपर 1% वो काला डॉट हमारी नेगेटिव सोच है, जो हमें ये दिखाती है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, ये डाउट आ गया ना। और गुरुजी ने क्या कहा, इफ एंड बट खत्म करो, मुझ पे डाउट मत करो, डाउट करते हो तो मेरी संगत नहीं हो आप लोग। जब आपने वो डाउट क्रिएट कर दिया, वो इतना स्ट्रांग होता है नेगेटिव 1% कि आपकी 99% पॉजिटिविटी को वो खत्म कर देता है। तो आपने जो इतना जाप किया, आपने जो इतनी पूजा की, उनको इतना मनाया, वो सब फेल, ठीक है, फिर वो ब्लेसिंग नहीं रह गई, वो आपका विश्वास नहीं है ना उनके ऊपर। अब मेरा कोई काम नहीं होता, मेरे कई बार मेरे बोल देते हैं, अब तो नहीं बोलते, बेटा हस्बैंड, मेरी बेटी यूएस में रहती है, उसका एग्ज़ाम होता है, जाती हूँ मैं साल में 2 बार, उसके पेपर होते हैं, तो बड़े टफ है उसके एक्चुअल के पेपर। तो वो बोल देती है पता नहीं क्लियर, अभी भी उसका रिजल्ट आने वाला है। मैं उससे कहती हूँ तू पास हो चुकी है, मैंने लिखना शुरू किया है, मैंने अपने फ़ोन में एक फोल्डर बनाया है, काजल एक्चुअली बन गई है, काजल के पेपर क्लियर हो चुके हैं, काजल फर्स्ट आ गई है। आपने ये सब करना है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि जहां आपने डाउट किया फेल डाउट्स तो लाना ही नहीं है ना बिल्कुल अपने मन में। मैनिफेस्ट यही कहता है कि आप उस पर यकीन करो। आपने कर लिया ना, अब कैंसर ठीक कैसे हो रहा है, विल पावर से हो रहा है, ठीक है। आप एक तो उस बच्ची में विल पावर बढ़ी थी, और उस बच्ची को बहुत मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे अपनी मम्मी और इनको पापा जैसे मानती है। तो आप ये देखो कि जब उसकी विल पावर थी कि तू ठीक हो जाएगी, लेकिन तुमने किसी को बताना ये है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब जब एक आंटी है जिसने सबको बताया था, जब वो ठीक हुए तो उसने कहा कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे ठीक हुए, वो पूछेंगे ना कैसे ठीक हुए, मेरी माँ मुझसे पूछेगी भैया अभी तक तो हॉस्पिटल में था कैसे ठीक हो गया। तो तूने ये कहना है कि अब मेरे साथ गुरुजी हैं, अब मेरे साथ गुरुजी हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या होगा, अब कौन संभालने वाला है, तू ना सुने तो कौन सुनेगा। अब जब गुरुजी का नाम लगा ही दिया, पूरे संसार में बिखेर दिया, अपने रिश्तेदारों को बता दिया, माँ को बता दिया, बहन को बता दिया, बच्चों को बता दिया कि मेरा पति ठीक हो गया क्योंकि मेरे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग है, अब गुरुजी को वो काम आके करना पड़ेगा, क्योंकि भगत का विश्वास बड़ा अटूट होता है। अब गुरुजी उससे फिर पीछे नहीं हट सकते। जब कहते हैं ना एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो आके हमें थाम लेते हैं। कोई भी भगवान आपके हैं, किसी भी आप करते हो, देखो आप अपने आप का खुद आप सोचो
आप किसी प्रोफेशन में हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, आप डील्स करने जाते हो, अब अगर आप डील्स कर रहे हो, करोड़ों की डील कर रहे हो, वहाँ डाउट्स चल रहे हैं, मिलेगी वो नहीं कभी कभी, होएगी नहीं। कभी नहीं मिलेगी। आपको कोई केस चल रहा है, आप कोर्ट में जाने से पहले बोल रहे हो पता नहीं ये वो जीत जाएगा, मैं तो नहीं जीतूंगा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। पता क्या करते हैं लोग, क्या बोलते हैं आजकल, बड़ी ये चीज़ें हैं, मुझे बोलते हैं लोग, हम गुरुजी को इतना मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम सेवा भी करते हैं, पर हमारा नसीब ही खराब है, बट तो किस्मत ही खराब है। जब ये बोल ही दिया तो खत्म। तुमने खुद ही कह दिया मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। उन्होंने, गुरुजी ने तुम ही नहीं कहा। जिस दिन गुरुजी के साथ आप जुड़े, आपने सिर्फ जय गुरुजी बोला, आपकी किस्मत के दरवाजे बंद खुल गए हैं। गुरुजी कहते हैं जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरा दरवाजा खुलता है, और ये सच है, मेरे साथ हुआ ऐसा, और बहुत लोगों के साथ होता है। बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे नाम लिखूं तो किताबें भर जाएं कितनी, कि वो बंद दरवाजा जब उन्होंने खोल दिया, अब उसके अंदर एंटर हो गए ना। मेरे को एक बार ऐसा कोई ड्रीम भी आया था, तो गुरुजी ने मुझे वो दिखाई थी, एक पारस मनी थी उस कमरे में, नाग मनी होती, वो चमचमा रहा था वो कमरा। उन दिनों मैं बहुत दुख में, कष्ट में थी, तो मेरी छोटी बेटी का उस टाइम स्टूडियो बन रहा था, और वो थी मेरे साथ। उस कमरे में हम जाते हैं, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, और वो नाग पूरा चमचम, और उसके आप मानोगे उसके थोड़े दिनों बाद ही उसने अपना इतना बढ़िया लैविश स्टूडियो बनाया। तब मुझे गुरुजी ने कहा, वो भी बर्थडे पे ही उनके ड्रीम आया था मुझे, कि देख ये दिखाई थी मैंने, आंचल अंदर एंटर कर रही थी, और वो नागमणि वो चमचमाता उसका स्टूडियो था, पहले ही दिखा दिया था, पहले दिखा देते। ये ड्रीम दर्शन में पहले ही गुरुजी। कितनी बार गुरुजी हमारे कष्ट आके काट देते हैं। आप, अच्छा कैंसर के बाद, हाँ कैंसर की बात चल रही थी, जैसे कैंसर ठीक करते हैं तो क्या गुरुजी जो सपने में आके कष्ट ही काटते हैं? हाँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताने लगी थी कि आपको पता है, मैं ना जब छोटी थी ना, तो मैं बड़ी थोड़ी नटखट सी होती थी, तो मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मेरी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी, तो मैं सोचती थी मैं इनकी सिंपैथी थोड़ी कैसे ले लूँ। कभी मेरे को फीवर हो गया, एक दिन मैं स्कूल नहीं गई, तो मेरी टीचर बोलती थी, एक पंजाबी की मैम थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मैंने पंजाबी सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो कहती तू आई क्यों नहीं। तो मेरे ना हल्का हल्का पेट में दर्द होता था बचपन में, थोड़ा थोड़ा जैसे हो जाता है बच्चों के। मुझे नहीं पता था, मैंने एक मूवी देखी थी महमूद की पुरानी, जिसमें उसकी एक बच्ची को कैंसर होता है, मुझे नाम नहीं पता, जिसमें वो गाना है पता नहीं कौन सा। तो मैं ना स्कूल में जाके बोला मुझे कैंसर हो गया। अच्छा, स्कूल में जाके बट टीचर कहती है कैंसर हो गया, तुम्हें पता है कैंसर क्या होता है? अब मैंने कैंसर सिर्फ नाम सुना था। अब मैं जब कोई मुझे कुछ बोले, तूने ये काम क्यों नहीं किया, मुझे ना कैंसर है। तो एक दिन धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, तो मेरे को एक आंटी ने बोला आप ऐसे मत बोला करो, कहीं सच में आपको कैंसर ना हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी बुरी बीमारी है, मुझे नहीं पता था कि ना कोई गूगल था ना कोई सर्चिंग थी, कि तो बड़ी बुरी बीमारी है, इसमें लोग मर जाते हैं, तो अब मैं नहीं बोलूँगी। पर ना मेरे दिमाग में कैंसर का वर्ड था। अब जब गुरुजी की संगत बनी, तो जब हमने ये कैंसर पेशेंट्स के लिए सत्संग करने शुरू किए, तो मैंने एक दिन ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना कैंसर पेशेंट्स के लिए ना कुछ करना चाहती हूँ, उनके सत्संग करना चाहती हूँ मैं कैंसर हॉस्पिटल में जाके। बड़ा ही मज़ेदार सत्संग है ये। तो मेरे को गुरुजी आते हैं, मेरे को ड्रीम आता है कि मैं ना एक हॉस्पिटल में हूँ, और मुझे ना वहाँ पे मुझे कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज का। और मेरे को संगत ने, सबने इतना प्यार दिया, इतनी पूजा पाठ की, कि मेरा कैंसर ठीक कर दिया गुरुजी ने। सपने में आया है कि मुझे कैंसर हुआ और मैं ठीक हो गई हूँ। जिस दिन मैं आने वाली हूँ घर, छुट्टी हो रही है मेरी, सुबह से लेके शाम हो गई है, बिल नहीं बन रहा, और मेरे घर में 100 संगत बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं कि बुलबुल आंटी वापस आने वाली है, आज उनको कैंसर ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, ठीक कर दिया, अब उनको कैंसर नहीं है, तो हम उनके लिए सत्संग करते हैं। वो वेट कर रहे हैं, और मैं वहाँ हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे सारे कैंसर के पेशेंट बैठे हुए हैं, थोड़े से ही लोग हैं। मैं कहती हूँ चलो, मेरे अभी तो शाम होने में टाइम है, मेरा बिल ही नहीं बना, मुझे तो घर ही तो जाना है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इस कैंसर के हॉस्पिटल में एक सत्संग कर लेती हूँ। अब वहाँ पे जो व्हील चेयर पे लोग थे, माँ ना मेरे पास वहाँ पे कोई स्वरूप है, ना कोई चोला है, ना कुछ सामान है, ना कोई प्लेलिस्ट है। मैंने कहा चलो आ जाओ, मोबाइल में ही प्लेलिस्ट चला देते हैं, और तुम बैठ जाओ आके। तो एक कॉरिडोर है जिसमें व्हील चेयर पे बहुत बुरे बुरे कैंसर वाले लोग आके बैठे हैं। किसी की गर्दन में कैंसर है, किसी के सर में, किसी के पैर में, सब बैठ गए हैं। और मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट चला दी, और मैंने एक दुपट्टा लगा के वहाँ पे गुरुजी गद्दी लगा के स्वरूप भी नहीं, और सत्संग कर दिया। अब मैं घर आती हूँ, घर देखती हूँ तो सबने वाइट कपड़े पहने हुए हैं,
सब ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं और वाइट चोला लगाए गुरुजी के। मैं कहती हूँ मर गया है कोई, मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। कहते नहीं, हमने ना आपके लिए यहाँ पाठ किया, बड़ी संगत खुश होती है, आपका कैंसर ठीक हो गया। अब ये बात हो गई खत्म। अब जब मैं नेक्स्ट डे सो के उठी, ये ड्रीम जब मुझे याद आया, तो मैंने बोला गुरुजी ये तो आपने मेरा सत्संग कराया, अब मुझे कैंसर हॉस्पिटल में सत्संग करना है। अच्छा, मैंने क्या किया, जस्ट डायल से कैंसर हॉस्पिटल के नंबर लेने शुरू कर दिए। नोएडा में रहती थी उस समय मैं। अब मैं कैंसर हॉस्पिटल के, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल का नंबर लिया, डिफेंस कॉलोनी में एक है उनका लिया। सबसे पहले मैंने राजीव गांधी में फ़ोन किया कि कहते आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहते आप कैंसर पेशेंट हो। मैंने कहा नहीं मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ, मुझे ना आपके हॉस्पिटल में सत्संग कराना है गुरुजी का। कहते ये कौन से गुरुजी हैं। मैंने कहा ऐसे छतरपुर वाले गुरुजी हैं। कहते नहीं हम कोई सत्संग नहीं कराते। कहते आप पागल हो गए हो, हमारे यहाँ मैम 10-10 लाख के लोग पैकेज लेते हैं, आपके गुरुजी तो फ्री में ठीक कर देंगे कैंसर, हमें नहीं कराना सत्संग। और मेरी हंसी भी आ रही है, मैं दुखी भी हो रही हूँ। फिर मैंने डिफेंस कॉलोनी में फ़ोन किया, कोई है हॉस्पिटल। मैं जहाँ पे फ़ोन करूँ लोग फ़ोन उठाते ही बोले हाँ जी मैम आपको कौन सी स्टेज का कैंसर है, हमारी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है, आपको कितने का पैकेज चाहिए। मैंने कहा मेरे से मेरी बात तो सुन लो जी। कोई राजी नहीं हुआ सत्संग कराने को, कैंसर हॉस्पिटल वाला। अब ध्यान में आता है कि हम ऋषिकेश जाते थे, मेरे हस्बैंड के वहाँ मौसा जी रहते हैं। वहाँ एक पहाड़ों में जाके एक नानी माई रहती है, अंग्रेज औरत है जो वहाँ कुटिया बना के रहती है। मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि उन्होंने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ में एक ट्रस्ट खोला है, छोटा सा एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें एक ट्रस्ट है। हम सोचते हैं चलो हम नानी माँ को मिल के आते हैं और कैंसर हॉस्पिटल भी देखाएंगे और बात करेंगे कि चलो दिल्ली में नहीं तो ऋषिकेश में सत्संग कर देते हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल सत्संग है। खुद सोचती हूँ कि हाय ऐसे ही सत्संग मेरे जीवन में गुरुजी ने कराए हैं। हम 4 लेडीज़ जाती हैं, एक अंकल गाड़ी चला के जाते हैं, बहुत पत्थर वत्थर हैं। तो सारी आंटियां कहती हैं कि आंटी यहाँ कौन आएगी बस से लेके, हम दिल्ली से, इतनी उबड़ खाबड़ पहाड़ बने हुए हैं। हम जाते हैं तो वो नानी माँ बहुत प्यार करती हैं मुझे। मैं वहाँ कभी कभी जाती थी मेडिटेशन के लिए उनके वहाँ। बात करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करती है। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे ना मुझे आपका हॉस्पिटल देखना है। तो उनके घर की बिल, उनका जो कोठी बनी हुई थी उसके पास ही हॉस्पिटल बना है। कहती जाओ तुम देख आओ। तो मैंने कहा नानी माँ हम ना यहाँ सत्संग करना चाहते हैं गुरुजी का। कह रही कब करना चाहते हो। मैंने कहा आने वाली 26 तारीख को, एक हफ्ता पहले हम गए थे वहाँ, अगले सैटरडे या संडे। कहती ठीक है तुम देखाओ, ज़्यादा पेशेंट नहीं है, 7 ही पेशेंट हैं। देखो गुरुजी की 7 जुलाई 7 पेशेंट थे वहाँ पे, और नया हॉस्पिटल भी रनिंग में था, मतलब उसकी वो चल रही थी, पूरा बन रहा था अभी वो। हम लोग गए, हम जैसे ही वहाँ पे गए तो हमने देखा कैंसर पेशेंट। हम सातों एक कमरे में गए, चारों लेडीज, हमारा रोना ही ना बंद हो। बड़ा रोए हम उनको देख, किसी के यहाँ फोड़ा, किसी की गर्दन ऐसे लटकी हुई, किसी के यहाँ, किसी के वहाँ। मैं तो बहुत रोई उनको देख के। तो मेरे दिमाग में ने एकदम से आया, मैंने आंटी को बोला आंटी भाई इनको कितना दुख है, हम क्यों एक हफ्ते की वेट करें, हम आज ही यहाँ सत्संग कर लेते हैं। आंटी कहती है आप क्या हो गया आंटी, आपको ना चोला, ना गुरुजी के बर्तन, ना गुरुजी का स्वरूप। हम वापस आए, हमने नानी माँ को बोला नानी माँ हम आज ही सत्संग करते हैं। कहती मेरे पास तो कुछ है नहीं है, ये गार्डन में फूल लगे हैं, गुलाब के तोड़ के ले जाओ, वहाँ देख लो कोई म्यूजिक सिस्टम हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, मेरे घर में मंथली सत्संग था, वो प्लेलिस्ट की पेन ड्राइव मेरे पर्स में थी। अब आनन फानन में हम उनकी किचन में एक आंटी को, अंकल को भेजा, उन्होंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये लोग चाय नहीं पीते हैं क्योंकि इनको गर्म चीज़ मना है, हम इनको फ्रूटी पिलाते हैं। हमने कहा ठीक है हम फ्रूटी पिला देंगे। उन्होंने हमें फ्रूटी ला के दी। हमने ऐसे छोटी सी टेबल पे, जैसे ये तो आपका फिर भी बहुत बड़ा स्वरूप है, कार्ड वाले नहीं होते वो स्वरूप, वो मेरे पर्स में थे बहुत सारे। हमने वो लगाए, वो उड़ी जा रहे, और वो फिर लगाए फिर उड़ जाए। हमने पीछे फ्रूटी की बोतल रख के उसको लगा दिया। अब हमने उनको बोला कि, नर्सिस को बोला कि सबको जो व्हील चेयर पे बाहर ले आओ, और जो बैठ सकते हैं वो ज़मीन पे बैठ जाएं। उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। अब देखो गुरु की लीला, मुझे आता है वो ड्रीम याद, वही कॉरिडोर था। अच्छा, वही कॉरिडोर जो मुझे सपने में गुरुजी ने सत्संग कराया था, सेम कॉरिडोर था, सेम वही व्हील चेयर पे लोग बैठे थे, कोई स्वरूप नहीं था। माता रानी की चुन्नी लेके आए हम नीचे से मंदिर से, हमने वो ऐसे कुर्सी पे चुन्नी लगाई, लाल रंग की चमचमाती हुई, गद्दी लगा दी, फ्रूटी का भोग लगा दिया, कड़ा प्रसाद रख दिया, प्लेलिस्ट चला दी, और हम सारे सेवादार रो रहे हैं, कोने कोने में जाके रो रहे हैं, गुरुजी हमसे
कैसे ये सेवा ले रहे हो, जो अगले हफ्ते सत्संग होने वो आज ही हो गया। आज फिर उनको हमने सबको छोटे छोटे स्वरूप दिए और उनके फैमिली वालों को बोला कि इनके पिल्लों के नीचे रख देना और आप गुरुजी का ये मंत्र जाप है, इसको सुबह उठ के करो और दिन में पूरा टाइम चलाओ, ये ब्लेस हो जाएंगे। उनमें एक लड़की थी देहरादून की जिसकी मदर को बहुत बड़ा हिप के ऊपर फोड़ा था ओके और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। ओके 80% उसको कैंसर था सर। ठीक है। वो लड़की को स्वरूप दिया, हम अपनी सेवा करके वापस आ गए। मैं सेवा करके कभी दोबारा नहीं पूछती हूँ, ना नंबर लाती हूँ कि तुम कहाँ क्या हुआ, ठीक हुए कि नहीं हुए। हम लोगों ने गुरुजी का शुक्राना किया, नानी माँ का शुक्राना किया, हम आ गए। हमने संगत को बोला, संगत ने बोला हम कब चलें अगले हफ्ते। हमने कहा सत्संग तो हो गया। कहते हमारे बिना हो गया। मैंने कहा अब देखिए आ गए, भूल गए। ठीक एक हफ्ते बाद जिस दिन 26 तारीख को सत्संग होना था, उस देहरादून वाली लड़की का मुझे कॉल आता है जिसकी मदर को फोड़ा था कैंसर का, क्योंकि उसने मेरा नंबर लिया था, लोगों ने मेरा नंबर ले लिया था। कहती आंटी मैंने आपको अपना एक सत्संग सुनाना है। मैंने कहा क्या? कहती आंटी देखो हम देहरादून के रहने वाले हैं, मैं एक मैरिड लड़की हूँ, मैं बहुत टाइम से अपनी माँ की यहाँ सेवा करने आई हूँ, मैंने अपने बच्चे भी छोड़ रखे हैं। मैं भगवान से कहती थी कि कुछ ऐसा कर दो, या तो इनको उठा लो या इनको ठीक कर दो, मैं भी अपनी गृहस्थी देख लूँ। कह रही आप हमें गुरुजी का वो स्वरूप दे गए थे और मैंने ना अपने फ़ोन में अपनी मम्मी के पास मंत्र जाप चला दिया था। कहती 2 दिन पहले देहरादून से कॉल आता है किसी वकील का हमारे कि मेरी मम्मी की कोई प्रॉपर्टी थी कि आपकी मदर के साइन चाहिए, इनको लेके आ जाओ। कहती मैंने बोला कि मेरी मदर तो उठ भी नहीं सकती, उनके तो हिप में इतना बड़ा फोड़ा है कैंसर का, वो कैसे आ सकती हैं? कहता आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉपर्टी ना आपकी जब्त हो जाएगी। कह रही मैंने अपनी मम्मी को बोला कि चलो फिर चलते हैं घर, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं उनको लेके घर आ गई। उन 7 लोगों में से एक वो आंटी थी। मैं घर आ गई और हमने वो सिग्नेचर कराए और मेरी मम्मी अगले दिन थोड़ा बैठना शुरू हो गई और उनका जो वो मवाद पड़ा हुआ था ना वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया, वो कैंसर का फोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज, सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं, मैं मानती हूँ कोई नहीं कर सकता ये। वो लड़की कहती है कि आंटी हमने सोचा कि चलो हम यहाँ एक टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट्स देखी, जो एक्सरे वगैरह सब देखे, उसने बोला कि इसके अंदर जो आपका फोड़ा था वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया है और वो जो 80% कैंसर था, वो कहते हैं ये हमारे हिसाब से आप कहीं भी चेक करा लो, ये सिर्फ 30% रह गया है, यानी कि 50% वैसे ही एक हफ्ते के अंदर। और वो दिन था 26 तारीख को, जो हमने वहाँ सत्संग करने आना था। ये ब्लेसिंग मुझे फ़ोन के थ्रू मिलती है और मेरे तो आंसू रुकते नहीं है। आपने देखा, मैं तो गुरुजी के प्यार में ही रोती रहती हूँ कि ऐसे ऐसे शुक्राने किए आपने। ये जो बुलाते हैं ना पॉडकास्ट में, जो सत्संग शेयर करवाते हैं, ये हमारे लिए भी हो सकते हैं, पर पता नहीं किस को सुनवाएंगे अभी गुरुजी, और किस को ब्लेस करेंगे इसके थ्रू। कभी कभी गुरुजी कहते हैं मैं एक ही सत्संग को बार बार सुनवाता हूँ, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी वहाँ कभी वहाँ, बार बार शेयर कराते हैं कुछ सालों के बाद। तो इनकी लीला तो यही जाने। आज फिर ये सत्संग शेयर कराया, कैंसर के कुछ पेशेंट्स को ब्लेस कर रहे होंगे ना। और ये भी हो सकता है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक यंग बच्चा हमारे यहाँ आता था, उसकी वाइफ उसको लेके आती थी, हर साल आती थी, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है। उसको भी कैंसर था। जरूरी नहीं है, अब कई लोग कई बार गुरुजी कहते हैं मेरे पे छोड़ दिया करो। अब कई लोग मुझे फोन करते हैं 85 ईयर के मेरे फादर इन लॉ है, उनको कैंसर है, उनके लिए जाप करा दो। ऐसे नहीं होता। उन्होंने 85 साल की उम्र देख ली, बेड पे रो रो के मर रहे हैं वो, उनके लिए दुआएं मांगो कि अब इनकी जर्नी ले जाओ अपने साथ में, ब्लेस करो इनको, मुक्ति मिले इनको। अब इस लड़की ने, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसकी मदर ने मुझे बताया कि आंटी वो ठीक हो गया था उसका कैंसर 7 सालों में, दोबारा आ गया था, ब्रेन में थोड़ा सा आ गया था, पर वो बेड पे आ गया था। और लड़की इतनी सेवा कर रही थी, तो उसने आखिरी दिन उसको बोल दिया कि देखो या तो आप ठीक हो जाओ या चले जाओ। कहते हैं शायद वो उसके मुंह से सुनना चाहता था, वो बाहर निकली और उसके प्राण चले गए। तो कई बार क्या होता है, हमें मुक्ति का भी वो जरिया बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जिसमें मुक्त भी किया गुरुजी महाराज ने लोगों को अपने मंत्र जाप के थ्रू।
तो आप उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक करना है नहीं करना उनकी मर्जी वो है। गुरुजी देखेंगे। हाँ, अब गुरु जिसको प्यार करते हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको तिल तिल करके मरने पे मजबूर कर दें या कष्ट में जिए। वो चाहते हैं इसकी जिंदगी स्मूथली जिए, अच्छे से जिए, खुशहाल जिंदगी जिए। ये नहीं कि अब रो रहा है, रोते रोते मंदिर आ रहा है, इधर कर रहा है, भटक रहा है। भटक भी रहा है तो वो भी उनकी रजा है। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, गुरुजी एक तरीके से लग्जरी देते हैं या सुकून भरी जिंदगी देते हैं, हम्म। तो आपके मैंने कुछ देखे हैं पॉडकास्ट या फिर रील्स भी देखे हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में जाके भी सत्संग करते हैं। हाँ जी, जो आपने पूछा कि झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, जी। बहुत बार गुरुजी ऐसे करते हैं। कई बार तो एक दिन तो विला में भेज देते हैं, महलों में भेज देते हैं, और दूसरे दिन गांव में भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरी तो बहुत परीक्षा लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, देख लो एसी की हवा एसी बिल्कुल चल रहा नहीं है आ लेकिन रही आपको मुझे, गर्मी लगे। बहुत गर्मी लग रही है। तो वो उनको पता है इसको गर्मी जितनी लगवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये गर्मी वो वाली नहीं होती। मैं आपको बताऊं, जब हम गुरु की बात करते हैं ना, एक एनर्जी वाइब्रेट होती है उस जगह पे, बहुत एनर्जी वाइब्रेट होती है। अब क्योंकि वो उनकी प्रेजेंस में हो रहा है, बिल्कुल। सत्संग हो रहा है, उनकी महिमा गाई जा रही है। वो महाशिव है। शिव तो आपको पता है त्रिकालदर्शी होते हैं, और उनके अंदर तो वैसे ही बड़ी एनर्जी है, गुरुजी में तो बहुत एनर्जी है। और जब हम बोलते हैं ना उनकी महिमा, तो वो हमारे अंदर ही विराजमान हो जाते हैं, मुझे लगता है आके। तो इसलिए मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो कई बार मैं कहती हूँ गुरुजी अरे कल तो बड़ी एसी चल रहे थे, ठंड लग रही थी, आज फिर इतनी गर्मी में भेज दिया। ऐसी ऐसी जगह भेज देते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल फैन कूलर भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। और एक जगह तो उन्होंने मुझे किसी गांव में भेजा था, शुरू शुरू में तो पंखा भी नहीं चल रहा था, लाइट चली गई थी, मंदिर में सत्संग था, शिव मंदिर में, मक्खियां ही मक्खियां। और वहां पे किसी आंटी ने मोर पंख ला के रख दिए थे। अब वो मोर पंख से मैं गुरुजी को पंखे झल रही हूँ कि मक्खियां हट जाए यहाँ से, इतनी गर्मी थी। ऐसे परीक्षा लेते हैं वो। उसी गर्मी में सत्संग भी कराते हैं, उसी गर्मी में अपना बर्थडे भी मनवा लेते हैं, डांस भी करवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पर गुरुजी ने बहुत बार स्लम एरिया में जाके बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। ऐसे ही एक नांगलोई का सत्संग था, वही जो बच्ची को ब्लेस किया था ना, 3.5 साल का, जिसका कैंसर ठीक हुआ था, उसके घर में हुआ। तो वहाँ और भी लोग आए थे। तो उनमें से एक आंटी ने मुझे जब लास्ट में पूछा कि मेरा एक बेटा है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, यंग है, और वो घर में कुछ भी लगाऊं सब रूप भगवान के सब तोड़ तोड़ देता है, उसको बांध के रखना पड़ता है। तो आपको पता है कि मैं अमृत वेला से बहुत जुड़ी हूँ। मेरे जीवन में जो भी मुझे मिला है ना, मुझे सिर्फ अमृत वेला करने से ही मिला है। अमृत वेला मीन्स जरूर नहीं कि मैं 3 to 5 उठती हूँ। मैं चलाती हूँ अपना 4:45 से लेके 6 बजे तक डेली मैं फेसबुक पे चलाती हूँ। और हमारे घर संडे को संगत भी आती है, 5 से 7 होता है, तो कंफर्टेबली हम कर लेते हैं। मैंने पाठ करना है, मैंने पाठ करना है। अब मेरा मैं उस हिसाब से मैं भी उठ जाती हूँ, मेरी नींद ही खुल जाती है, मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं। तो हम रोज़ाना अपना उस 1 घंटे में जुड़ते हैं भगवान से, जो भी हमने अपने नियम बनाए हुए हैं। तो उस लेडी को मैंने बोला कि तुम एक तो अमृत वेला करो, और तुम इसके कमरे में ना 24 घंटे एक फ़ोन में, एक पेन ड्राइव में मंत्र जाप चला के रखो गुरुजी का कॉन्टिन्यूस। कहती है तो वो भी तोड़ देगा। मैंने कहा ये कभी बाहर जाता है? कहती है हाँ कभी कभी जाता है, जैसे कहीं डॉक्टर के पास इसके पापा ले जाएं, या कभी थोड़ी देर पार्क ले जाते हैं, या नहाने जाता है। मैंने कहा जब ये बाहर जाता है ना, अब उस टाइम इसके कमरे में एक जल का गिलास रखो और जाप चला दो। वो जो मंत्र जाप चलेगा ना, वो उस पूरे कमरे को ना, उसकी दीवारों को भी ब्लेस कर देगा, उसके बेड को ब्लेस कर देगा, उसके पानी को, उसके खाने को, वहीं खाना रख देना। आप मानोगे नहीं, उसने वैसा ही किया। अब ये भी सेवा थी, बोला छोड़ के आ गए। काफ़ी टाइम के बाद, 10-11 महीने के बाद कॉल आता है उनका कि आंटी जो मेरा बेटा 20 साल से पागल था, उसका पागलपन ठीक हो गया। पागलपन ठीक हो गया। बताओ, गुरुजी ने। कई लोग मुझे बोलते हैं आंटी हमें इतने साल से कष्ट है, और हम इतने साल से गुरुजी की सेवा में, पर हमारे तो कष्ट नहीं कट रहे हैं। देखो गुरुजी किसी किसी के कष्ट ना पल भर में काट देते हैं, क्योंकि वो उनके प्रारब्ध के कर्म चल रहे हैं हम लोगों के। किसी किसी के टाइम लगता है, किसी को 5 साल। अब मेरी छोटी बेटी है, उसको बेबी शुरू में उसने नहीं चाहा, फिर जब चाहा तो हुआ नहीं, और सब कुछ ठीक था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। फिर जब गुरुजी ने देने का समय आया तो उसको ट्विंस बेबी दे दिए। अच्छा, एक मांगा, 2 दे दिए, हमें 2 बेटियां दे दी। तो मैंने मांगे थे उनसे ट्विंस चाहिए। कहते ना शिद्दत से कुछ भी मांग लो, और लोग कहते मांगो मत मानो, गुरुजी कहते मानो, मांगो मत मानो, पर मेरे पे छोड़ दो। मैंने कहा जो आपको ठीक लगे वो करना, पर चाहिए मुझे ट्विंस ही चाहिए ट्विंस। पर जो आपको चाहे 2 बेटियां, चाहे 2 बेटे, चाहे 1 बेटा 1 बेटी, जो आपको सही लगे, पर एक बार तो ट्विंस दे दो। पूरी कर दी ना इच्छा।
उस समय इतना कनेक्शन था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, इतनी टेलीपैथी थी मेरी गुरुजी के साथ, 1 to 1 कनेक्शन बना हुआ था कि पता था होंगे। जितनी बार भी मेरी टेलीपैथी हुई है, टेलीपैथी होती है ना, 3-4 बार लाइफ में हुई है मेरी। एक बार पहले हुई जब मेरी बेटी यूएस गई, एक बार हमारी एक डॉगी थी कैंडी, वो गई गुरुजी के पास, उस रात मुझे हुई टेलीपैथी कि आज ही चली जाएगी, और फिर मेरी डॉटर की हुई मुझे, ऐसे मुझे 3-4 बार हुई है। तो कहते हैं ना, वही बात घूम फिर के देखो सारी वही आई थी, भरोसे की बात। भरोसे की बात है, आपका विश्वास है तो वो आपके नसीब में जो नहीं है। मुझे गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते थे, जिस सत्संग में जाती थी, जहाँ सेवा में जाती थी, सबर कर सबर कर, सबर का फल मीठा होता है, देंगा छप्पर फाड़ के देंगा, दुनिया देखेगी। मैं कहती थी पता नहीं क्यों कहते दुनिया देखेगी, कब देखेगी दुनिया? इतने साल में 6 साल से कर रही है वो एफर्ट्स, अब तो कर दो, ऐसे कैसे दुनिया देखेगी? लाओगे तो देखेगी। देखा ना दुनिया ने कि देखो आंटी यू आर सो ब्लेस्ड, आपकी बेटी तो बड़ी ब्लेस्ड है, एक मांगा 2 दिए, शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छी स्वस्थ आयु देना। मेरी बड़ी बेटी का भी बड़ा प्यारा बेटा है अजान, उसको भी गुरुजी का बच्चा है, और कई लोग कहते हैं कि उसकी बिल्ली बिल्ली बड़ी ग्रे ग्रे आंखें हैं, तो बोलते हैं, संगत बोलती है गुरुजी की बचपन में आंखें ना ऐसी ही थी, गुरुजी का नाम बिल्ला डाला हुआ था। मैं कहती हूँ ये भी ऐसा ही, मतलब बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। कई बार लोग बोलते हैं आपको बड़ा प्यार करते हैं गुरुजी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है जो अभी हमने बात शेयर की थी ना, दुख शेयर करने वाली। देखो मुझे बहुत लोग बोलते हैं आंटी आप कभी यूट्यूब पे अपने दुख नहीं शेयर करते, हमने कभी नहीं सुना आपने अपने दुख शेयर किए हो, आप तो हमेशा अपने शुक्राने शेयर करते हो, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, मुझे ये दिया। मैं उनको ये कहती हूँ कि जब दुख आता है ना, आप उस समय कभी शेयर मत करो, उस समय मत करो। जब आपको वो दुख कट जाए, आपका सत्संग बन जाए कि आपको सब कुछ मिल गया, तब आप उस सत्संग को शेयर करो। वो गुरु की महिमा होती है कि गुरु ने मुझे ये चीज ब्लेस करी है, इस दुख से निकाल के, जैसे मैंने बोला कि हमें जीरो से हीरो बना दिया। यानी कि उस टाइम की वो नेगेटिविटी फ्यूचर में हाँ, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट। आपने पहले नहीं बताना। जैसे आप, बहुत लोग होते हैं सिंपैथी लेने के लिए बोल देते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी को बोलूंगी कि हाँ मेरे को दुख है, या मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, कोई आपको आके राशन डाल देगा? कोई नहीं करता। एक अपना सगा भाई बंधु भी आपको 5,000 नहीं देगा आके, कोई नहीं करता। नहीं देगा ना। जब करना देना किसी ने नहीं है, देना उन्होंने है, तो दुख उनसे ही सिर्फ शेयर करो। सुख आप सबसे शेयर कर सकते हो। लोग आजकल ये भी बोल देते हैं नजर लग जाएगी। मैं ये मानती हूँ ठीक है, ज्यादा नजरों में मत आओ, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी चीजों को मत बोलो, लेकिन अगर उसने, परमात्मा ने आपको दिया है ना, उस सुख को जरूर शेयर करो। कोई नजर नहीं लगेगी, गुरु की नजर संवल ली है, सबकी नजर संवल ली है। तो आजकल काफी सुनने में मिलता है मैम कि ब्लैक मैजिक होता है, नजर लगती है, तो क्या गुरुजी के टाइम पे भी ऐसा होता था? तो गुरुजी इसको कैसे देखते थे? नहीं देखो, अब ऐसे तो गुरुजी ने अपने मुंह से, तो गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुजी ने बहुत बातें नहीं करते थे। गुरुजी तो बस कहते जा कल्याण कीता, जा ऐश कर, जा ब्लेस कीता, मुंडा ब्लेस कीता, इतना आ जाई, अगले हफ्ते आ जाई, ना आई अब मत आना, ऐसे भी इतना शॉर्ट शॉर्ट बोलते थे। पर जो ब्लैक मैजिक है ना, वो गुरुजी के टाइम पे भी होता था। मैंने सुना है, गुरुजी के कुछ वचन है उसमें भी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हुंदा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं जिस घर में मंत्र जाप चलता है, जिस घर में 24 घंटे मंत्र जाप, गुरु की बातें, सत्संग चलता है, सिमरन चलता है, वहाँ पे सारे मैं तुम्हारे ग्रह शांत कर देता हूँ। वहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, पहले मैं भी नहीं मानती थी, क्योंकि मैं शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ, और उसमें भी लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और गुरुजी ने हमें वहमों से दूर किया है। गुरुजी ने सारे स्टोन पहनने को मना किया, एस्ट्रोलॉजी को मना किया, उन्होंने ये रेकी वेकी सबको उन्होंने मना किया हुआ है। डायरेक्ट कनेक्शन क्यों कहा गुरुजी ने कि भगवान, कोई भी भगवान है, गुरुजी ने कि किसी भी से भी डायरेक्ट कनेक्शन अपना बनाओ। अब ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि कुछ लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं, कि जो किसी से कुछ जेलस करते हैं या सोचते हैं ये बड़ा ब्लेस्ड है, मैं इसका नुकसान कर दूं, वो सोचते हैं। पर अगर आपके साथ गुरुजी हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वो कोशिश तो करते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मेरे घर में भी लोग चीज़ें रख के चल जाते आपके थे। साथ भी हुआ? हाँ जी, चीज़ें रख जाते थे छुपा छुपा के बेड के नीचे, तो हमारा छोटा सा डूडल है डॉगी, वो निकाल देता था खींच के। ओके। कभी
एक बार एक आंटी को, एक मुझे अंकल का फ़ोन आता है कि कोई आंटी है, मैं नाम नहीं कभी शेयर करूँगी उनका, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है कि किसी का नाम नहीं शेयर करना। उन्होंने उन अंकल को बोला कि जाओ बुलबुल आंटी, ये घर में ना चरणों के नीचे जो चरण स्वरूप लगाए हैं मंदिर में, 3 नेल कटर रख के आ जाओ। ओके। और हम 3 लोग घर में, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। क्यों चाहती हो? कहते जो बोला वो कर। कहते नहीं। फिर मेरे को बाद में गुरुजी ने बहुत टाइम बाद, जब मैं जलंधर मंदिर गई, बाहर खड़ी थी मंदिर के, कोविड था, मंदिर बंद था, तो मैंने गुरुजी को परेशान कर रखा था कि मुझे बता दो ये कौन है, मेरे को एक बार जानना है। मैं उसे कोई कहूंगी कुछ नहीं, बस से दूर हो जाऊंगी मैं। तब वहां पे खड़े खड़े गुरुजी ने उस लेडी से मुझे कॉल करवाई, उसका फ़ोन आया तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथ से दिखाया कि ये वही लेडी है, और वो खुद मुझसे दूर हो गई। मैं उसको फेसबुक से भी हटा दिया, गुरुजी ने उसको सत्संग शेयर करती थी, सब जगह से उसको डिलीट कर दिया। तो जब आप कहते हैं ना, जब आप अच्छे कर्म करते हो, आप किसी का बुरा नहीं करते, आपके मन में दया है, परोपकार की भावना है, ईर्ष्या जलन नहीं है, प्रेम है सिर्फ आपके मन में, तो आपकी गुड्डी ऊपर चढ़ेगी चढ़ेगी। लेकिन आपके मन में जेलस है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या भाव है, निंदा चुगली चल रही है, आप आज नहीं तो कल फिनिश हो जाओगे। आपका नामो निशान मिटा देंगे वो, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहां गुरुजी का नाम है वहां हाँ, नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक होते हैं, लेकिन वो गुरुजी एक चुटकियों में उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर हमारे घर में धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई, हमने अपने घर में संगत को थोड़ा कम कर दिया बुलाना। पहले बहुत संगत को मैसेज जाता था, सत्संग का इनविटेशन चला जाता था, क्योंकि गुरुजी ने अपने टाइम में बोला था ना ये बात कि लाखों जुड़ेंगे पर मुट्ठी भर संगत रहेगी। आज वही हो रहा है। अब पहले मेरे घर में इतनी संगत आती थी, 250 300 भरे रहते थे, पता नहीं चलता था कौन किस कमरे में बैठ रहा है, कौन किस वॉशरूम में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब लोग ना, पहली बार जब से कोविड आया ना, खुद ही सत्संग करने लगे हैं। अपने घर में बैठ के खुद कर लेते हैं, 4 लोग भी कर लेते हैं, 10 बुला कर लेते हैं। अब लोग भी बड़े समझदार हो गए हैं, बड़ा कम अब चीज़ें लोगों को बुलाते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें हो रही थी बीच में, अब बंद हो गई हैं, क्योंकि देखो प्रिकॉशन तो हमें लेनी पड़ेगी ना। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम होने दे रहे हैं, भगवान ये तो नहीं कहते ना कि तुम होने दो, रोकना तो आपको ही पड़ेगा ना, रक्षा तो वो कर रहे हैं। जैसे ये हो रहा था तो उसका सोल्यूशन कैसे मिला? सोल्यूशन तो ये मिला कि ये चंडीगढ़ की भी एक आंटी थी, वो मेरे घर, मैंने पहले शेयर किया, वो अर्चना आंटी, तो वो कनाडा में रहती हैं। तो उनको पता नहीं कैसे गुरुजी ने थॉट दिया कि इनके घर में शिवलिंग स्थापित करो। अच्छा। तो वो चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में, 4 लोगों के साथ 100 किलो का शिवलिंग मेरे घर लेके आई। हमने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा आपके घर में तो गुरुजी का वास है, गुरुजी का कमरा है, बैकुंठ धाम बना हुआ है, बाबा जी की भीड़ भी है, सारे भगवान है, आप रख लो, क्योंकि आपके घर में रोज अमृत वेला होता है। फिर हमने वहां अभिषेक कराया शिवलिंग का, और फिर वो स्थापित हुआ। उस दिन के बाद शिवलिंग की स्थापना की। इतना बड़ा शिवलिंग है और हिलता भी नहीं है, वो हमने ट्रॉली लगाई है उसके नीचे। तो वो जब से शिवलिंग आया तो मेरे घर से संगत धीरे धीरे वो छटनी शुरू हो गई। जो इस टाइप की संगत थी, गुरुजी ने उनको धीरे धीरे हटा दिया अपने आप। मैंने कभी नहीं, ना मेरे को पता चला वो कौन थे, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि वो 1-2 लोगों पे डाउट था, पर और भी बहुत हो सकते हैं, हम किस पे डाउट कर। धीरे धीरे गुरुजी ने उनका आना जाना ही बंद करा दिया, बिल्कुल टोटली बंद, और अपने आप संगत को दूसरी को भेजते रहे। तो जब कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये होती है अंकल कि अगर हमारी नीयत अच्छी है ना, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर हमारी नीयत में ही खोट है, हम अपनी खोटी नीयत से लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका गलत हो जाएगा, तो आपके साथ सबसे पहले गलत हो गए। अगर आप अच्छे भाव से संगत को बुला रहे हो, आपके मन में कोई बुरा भाव नहीं है, आप चाहते हो सब गुरुजी से जुड़े, सब गुरुजी के पास बैठें, उनकी ब्लेसिंग लेके जाएं, सबका अच्छा हो। हमारा तो यही भाव होता है, सब आए, सब जुड़े, इकट्ठे रहें, संगत गुरु परिवार बने। तो अगर गलत भाव से बुलाओगे, लालच से बुलाओगे कि मेरे घर में कुछ लेके आए, मैं तो बिल्कुल मना है, मैं ना गिफ्ट लेती हूँ ना किसी को देती हूँ। तो ये चीजें होती हैं कि आप ना किसी से कुछ लो ना उसको कुछ दो, जो गुरु संगत हो। वैसे जाओ, बर्थडे पे जाओ, एनिवर्सरी जो मर्जी करो, पर सत्संग में ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब दिखावा है। तो आपके हिसाब से आज सत्संग बहुत तरीके के देखे जाते हैं। कुछ लोग तो घर में बैठ के सत्संग कर लेते हैं, कुछ लोग है बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, लग्जरी सत्संग की तरफ चल पड़ते हैं। तो आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? देखिए अंकल कि देखो, लग्जरी लोगों ने पता है क्या सोच लिया,
बड़े मंदिर को इतना सुंदर डेकोरेट करते हैं, बड़े मंदिर में इतने फ्लावर लगाए जाते हैं, बड़े मंदिर में चोले लगाए जाते हैं, वहाँ लेविश होता है। आप बड़े मंदिर को क्यों देखते हो? बड़ा मंदिर जो है पूरी दुनिया की करोड़ों संगत के लिए बना है, बिल्कुल। उनको तो करना ही है। इतनी संगत आ रही है, गुरुजी के बर्थडे पे 10 लाख 15 लाख लोग आ रहे हैं, शिवरात्रि पे आ रहे हैं। तो जब भगवान का मंदिर है, वृंदावन है या कोई इस्कॉन टेम्पल है, जब जन्माष्टमी होती है तो कैसे सजाते हैं उसको। और अगर गुरुजी के मंदिर को सजाया जा रहा है तो तुम उनसे अपने घर के मंदिर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है, मेरा तो ये मानना है, जो मुझे गुरुजी ने सिखाया, आप मानोगे नहीं, मेरे घर में सत्संग होता है, हर संडे को संगत आती है, मैं तो 100 रुपए के फूल भी नहीं मंगवाती हूँ, ऐसे ही सत्संग कर लेते हैं हम लोग। तो जब आपको, अगर अब जैसे हमारी सेवा होती है, हम सत्संग के लिए जाते हैं तो हम 500 रुपए के उनको कहते हैं बस फूल मंगा लो रंगोली के लिए, और इतनी बड़ी रंगोली बनती है और सीढ़ियाँ भी सजा देते हैं हम उनकी। जो काम आपका 400-500 में हो रहा है, आपको जरूर उसके लिए 5,000 या 50,000 देने हैं। वही फूल जो आपने दीवारों पे लगाए, डेकोरेशन में लगाए, तो वो फूल जो लाख 1.5 लाख के 50,000 के आपने लगाए हैं, फूल तो देखो, चाहे वो आप 500 का लगा लो, चाहे 10 का ले लो, चाहे आप 10,000 का लो, फूल ने अपने समय में मुरझा ही जाना है। सुबह इतनी गर्मी है कि वो फूल सुबह से लेके शाम तक मुरझा जाएगा। और जब आप अपने घर में या कहीं बैंक्वेट में इतना बड़ा दरबार लगाते हो, बैंक्वेट को ऐसे ही छोड़ाते हो, वो फूल तो नहीं घर लाते। घर में अगर ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी डेकोरेशन करी है तो शाम को सोचते हो मच्छर ना आ जाए, इसको हटा दो जल्दी से। आप उस वेस्ट पैसा जो कर रहे हो, मेरा ये मानना है, उसको किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पे लगा दो, उसको जूते ले दो, उसको किताबें ले दो, उसको स्कूल बैग यूनिफॉर्म ले दो, उसके घर का राशन डाल दो, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी ना गुरुजी की, आप सोच भी नहीं सकते हो। गुरुजी खुश हो जाएंगे, गुरुजी खुश हो ये जाएंगे। मेरा असली संगत सही है। बात। लेकिन आपने दुनिया को दिखाने के लिए, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आंटी करने दो ना, हम तो पहली बार हमने घर लिया है, हम तो पहली बार ये सब। मैंने भी पहली बार जब घर लिया तो गेंदे के फूल लड़ियों से सजाया था, सिर्फ सस्ते फूलों में सजाया था, मैंने तो कोई नहीं बहुत बड़ी बड़े बुके लगाए थे। हाँ ठीक है, वो हमारी बिल्डिंग में कुछ शादी हुई थी 4 दिन पहले, तो वो पहले से ही सजी हुई थी हमारी बिल्डिंग, तो हमने उनको कहा इसको लगा रहे हैं, तो हमने भी गुरुजी का सत्संग करना है, उन्होंने कहा चलो 4 दिन और लगा देते हैं, तो वो लगे रहे आर्टिफिशियल। वरना मैं नहीं ऐसा करती। आपको भी, मैं संगत को भी ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी का सत्संग बहुत सिंपल किया करो। ठीक है, आपका मन है चोला बनाने का, आप बनाओ, सिंपल चोले बनाओ, गर्मी में सॉफ्ट चोले बनाओ, सर्दी में थोड़े बना लो दूसरे टाइप के, उनको चुभने नहीं चाहिए। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे, गुरुजी के स्वरूपों को मत छेड़ा करो। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर फूल लगा देते हो, बांध देते हो उनको तारों से, इतना उनका बुरा हाल करते हो। जब गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं, आज वो कहीं नहीं गए ना, तो सोचो कि मैं लाइव बैठी हूँ, आप लाइव बैठे हो, आपके सर पे एक बुके रख दिया जाए, उस 2 घंटे के सत्संग में आप बैठ नहीं पाओगे, कहोगे इसको उतारो पहले। हम एक गजरा भी लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, इसको उतार दें हम। अब गुरुजी के सर पे 5-5 6-6 घंटे तक इतने बड़े बड़े बुके लगाए थे उनके स्वरूप पे, नहीं। गुरुजी के स्वरूप अपने आप में इतने सुंदर है ना कि आप उनको छेड़ा ही मत करो, वो इतने खूबसूरत हैं। ज़्यादा है तो साइड में एक दुपट्टा लगा दो, ज़्यादा है तो हल्की सी मोगरा की एक लड़ी लगा दो, अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है। मत लगाया करो, पैसा वेस्ट मत करो। लंगर प्रसाद को सिंपल रखो, एक दाल एक सब्जी, चाहे आजकल पनीर की हो गई है, दही रख लिया अगर आपकी मर्जी है, सलाद चटनी हो गई, चपाती हो गई, चावल नहीं रखते हैं, नॉर्मल। अब हम भी कई बार बैंक्वेट में करते हैं, कई बार गुरुजी का हमने भी बर्थडे सेलिब्रेट 1-2 बार हमने किया है। अब बैंक्वेट वाले तो आपसे प्लेट के पैसे लेते हैं, अब बोलेंगे हमारे 8-10 स्नैक्स हैं, हमारी 8-10 सब्जी, हम बिल्कुल क्रॉस मार देते हैं। हम 2 स्नैक्स लेते हैं, सिर्फ 2 सब्जियां लेते हैं, एक हम दही भल्ले लेते हैं, रोटी लेते हैं और आइसक्रीम या जो भी मीठा लेते हैं। ये हमारा होता है। हम उसे कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमने इस मर्यादा को नहीं तोड़ना, हमने गुरुजी के रूल को नहीं तोड़ना। आज हम सेवादार होकर अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे तो बाकी संगत भी यही सीखेगी ना। कहते हैं ना, जो आप करोगे वही बच्चे सीखते हैं। तो हमें हम गुरुजी की संगत तो बन गए हैं, पर हमें हर कदम फूक फूक के क्यों रखना है? लोग कहते हैं बड़े सिंपल हैं हमारे गुरुजी, बोले भाव से ब्लेस कर देते हैं, अरे उन्हें तो कुछ भी कर दो, उनको कैसे भी खिला दो, कैसे भी कर दो। ऐसा नहीं है।
वो भगवान है, उन्हें भगवान मानते हो तो भगवान का दर्जा दिया है, तो उनके सामने थोड़ा तो डर के रहो आप। सही बात है। हर कदम फूंक फूंक के रखो उनके सामने आप। जब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनसे थोड़ा सा डर के रहोगे, कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचोगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके पास ही रह जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा असली बच्चा है, ये मेरी हर रूल को फॉलो करता है। पर जहाँ हम करते हैं ना मनमानियाँ, वहाँ आपकी ब्लेसिंग कभी नहीं टिकती है। मनमानी तो करनी ही नहीं है ना। यानी कि जितना सिंपल है उतना ज़्यादा गुरुजी को पसंद आएगा। बिल्कुल। तो जैसे 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, तो गुरुजी का बर्थडे मनाना कैसे चाहिए? देखिए, इसके लिए तो ना बहुत अलग अलग लोगों की सोच है। गुरुजी का पावन दिन आ रहा है, गुरुजी का जन्म दिवस, गुरुजी का, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का बर्थडे है। हर कोई अपने भाव से गुरुजी का बर्थडे मनाना चाहता है। हर एक के अपने अपने सोच है कि मैं गुरुजी को ऐसे करूँगा, मैं उस दिन ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। अब एक बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था कहीं किसी के घर में कि कई आंटियां मुझे फ़ोन करती हैं कि गुरुजी को क्या पसंद है। गुरु अब कोई कहता है कि आंटी गुरुजी को मूंगी धुली दाल बड़ी पसंद है, तो वो बना लें। अरे भाई, एक बात बताओ, अपने घर में आपके बच्चों का बर्थडे होता है, आपके किसी फैमिली मेंबर का, बुजुर्ग का बर्थडे होता है, उसकी पसंद की चीज़ बनाते हो। बच्चों को बर्गर भी खिलाते हो, पिज़्ज़ा भी खिलाते हो, या बुजुर्ग के लिए कोई बढ़िया सब्जी बनाते हो, या उनको कोई अच्छी सी ट्रीट देते हो। तो गुरुजी को क्यों अपनी मूंगी की धुली दाल खिलानी है? आप उस दिन थोड़ा स्पेशल उनके लिए खाना बना लो, क्योंकि उनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय है वो, थोड़ा तो अच्छा से करोगे। आइसक्रीम खिला दो आप उनको, बढ़िया सी रबड़ी खिला दो, फलूदा खिला दो, कुछ भी उनको खिला दो। लेकिन जो भी करो ना, मर्यादा में रह के करो, भाव में रह के करो, प्रेम से करो, दिखावा मत करो। ऐसा नहीं है गुरुजी का बर्थडे है तो खूब महंगे महंगे चोले लगाने हैं और फिर उसके बाद और सबको बताते हैं ये इतने हजार का आया, ये इतने हजार का आया। आपकी सारी मेहनत खराब, खत्म। कुछ नहीं मिलेगा आपको, फल नहीं मिलेगा। आपने जो किया अपने भाव से कर रहे हो, अपने लिए कर अपने लिए कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, चाहे गुरुजी का बर्थडे सुबह मनाओ, चाहे दोपहर में मनाओ, चाहे शाम को मनाओ, पर उस दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ। मैं भी गुरुजी का बर्थडे अपने घर में दोपहर में करती हूँ। नहीं, गुरुजी के मंदिर, जैसे हम दोपहर में बर्थडे मना लेते हैं, संगत थोड़ी सी आती है, फिर हम शाम को मंदिर जाते हैं, फिर हम रात को वहाँ से वापस आते हैं लेट नाइट, क्योंकि दिन में गर्मी बड़ी होती है। तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, वहाँ से ब्लेसिंग लेनी चाहिए। कई लोग ना मुझे बोलते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी कई बार मुझे बोल देते हैं, मैं तो कभी नहीं जाता, जिस दिन इतना गुरुपूरब हो, जिस दिन बर्थडे हो, 10 लाख संगत वहाँ पे जाती है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो, कोई भी पूछता है कि अगर आपने अपनी बेटे की शादी में किसी को बुलाया, छतरपुर में वो शादी कर रहे हो फार्म हाउस पे, या रोका कर रहे हो, या बर्थडे कर रहे हो, और वो बंदा नहीं आएगा उस दिन, तो आपको कितना बुरा लगेगा? आप तो अकेले बैठे रह जाओगे। अब गुरुजी का बर्थडे है, आप सोचो 2 घंटे दूर जाना है, 5 घंटे लाइन में लगना है, 10 घंटे लाइन में लगना है। तो गुरुजी का अगर बर्थडे पे ऐसे सारे सोचेंगे कि बड़ा लंबा सफर है, तो गुरुजी तो अकेले बैठे रह जाएंगे। आपको उस दिन तो जाना पड़ेगा ना उनको विश करने के लिए। मेरे तो ये थॉट्स हैं कि आप जाओ, तैयार व्यार होके जाओ, अच्छे सज संवर के जाओ। गुरुजी को सुंदर स्वस्थ सजे संवरे लोग बड़े ही ज़्यादा पसंद है। जरूरी नहीं आपको महंगे कपड़े पहन के जाना है, जो है वही पहन के चल जाओ, लेकिन प्यारे से बन के जाओ। और गुरुजी के लिए भी अरदास करा करो उस दिन कि गुरुजी आपने हमें इतना ब्लेस किया, हम चाहते हैं आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो। और उस दिन उनको इम्पोर्टेंस देनी है, जैसे अपने बच्चे को देते हो, जैसे अपने पापा को देते हो। उस दिन सिर्फ उन्हीं का नाम जपना है, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देनी है, उनके गुणगान गाने हैं, और सिंपल तरीके से उनका सत्संग करो। चाहे तो बैंक्वेट में करते हो, चाहे, लेकिन लंगर प्रसाद की महिमा सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो वेस्टेज बहुत होती है, लोग जूठा छोड़ देते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं प्लेट्स में डाल के। हम कभी भी अगर बैंक्वेट में भी सेवा करने जाते हैं तो हम बिठा के सबको थाली देते हैं एक बारी, कि आप पहले बैठ के खाओ, उसके बाद आपको जो चाहिए आप उठ के ले लो। और ये जो बुफे सिस्टम कभी नहीं होना चाहिए कि जाओ बुफे में खा लो। ये तरीका थोड़ा अपनाओगे तो गुरुजी उससे खुश हो जाएंगे, और गुरुजी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करो। चाहे घर में 4 लोग कर लो, चाहे 40 लोग बुला लो, जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर लो। जो आपके बच्चों को पसंद है वो बना लो, मैं तो ये कहती हूँ। श्रद्धा भावना से बर्थडे मनाओ, बस प्रेम से उनका बर्थडे भी प्रेम से मनाओ, और वो बड़े खुश होते हैं। गुरुजी को जितना आप प्यार करोगे, जितना उन्हें निस्वार्थ रूप से प्रेम करोगे, उतने ही वो आपके अपने होते चल जाएंगे, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आज की डेट में गुरुजी की संगत है,
तो क्या मुस्लिम लोग भी गुरुजी को मानने लग गए हैं? क्योंकि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने सत्संग शेयर किया था कि तिहाड़ जेल में स्पेशली आपने सत्संग किया था, तो वो यस, क्या था? ये भी सेवा गुरुजी महाराज ने हमसे ली, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने एक, जब मैं नोएडा में रहती थी, ये भी मुझे एक बार उन्होंने ड्रीम में दिखाया था कि मैं एक जेल में सत्संग करने गई हूँ। तो हम जेल में गए थे, तिहाड़ जेल में गए थे हम कुछ होली का सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन जब हमने कैदियों को मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि हाय ये कितने परेशान होंगे, और इनके लिए ना हम यहाँ गुरुजी को लेके आते हैं। मैं जहाँ भी जाती थी ना, चाहे मैं नारी निकेतन में गई, चाहे मैं चिल्ड्रन होम में जाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ सोचती हूँ यहाँ गुरु जी का सत्संग जरूर होना चाहिए। अब हमने एकदम से सोचा कि हम तिहाड़ जेल में सत्संग करते हैं, और फिर वही बात, वहाँ के सेवादार कहें हाय झल्ली हो गई आंटी, तिहाड़ जेल में सत्संग करेगी, हम तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा मत जाओ, हम 4 लोग चल जाएंगे जो अंकल आंटी थे। करते करते हमारे 25 सेवादार राजी हो गए कि हम भी चलेंगे। हमने मंडावली जेल में सत्संग किया, गाजियाबाद में। वहाँ पे 1300 मुस्लिम कैदी थे उस बैरक में। ओके। और उन्होंने, जो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी यहाँ पे नहीं मैम, यहाँ पे सत्संग नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो मेरे को तो करना है कैसे भी करके, या गुरुजी को एक बार लेके आना है, अब हमें परमिशन दे दो। वो थोड़ा हमें जानते थे, तो उन्होंने आगे डीजी वगैरह से परमिशन ली। उन्होंने कहा फिर एक बात है कि आप बाहर से कुछ नहीं खाना लाओगे, हम यही लंगर बनाएंगे, अब उसमें सेवा डाल देना। हमने कहा ठीक है, हम चाय आपकी किचन में आके बना लेंगे, लंगर जो आप प्रसाद इनको रोटी खिलाते हो हम उसमें पैसे दे देंगे आपको। हम लोग गुरुजी का स्वरूप लेके वहाँ पहुँच गए। हमारी बड़ी सारी मीटिंग्स हुई, हमारी पेन ड्राइव उन्होंने चेक करी, हमारे सबके फ़ोन जमा कर लिए, बस मेरा फ़ोन मेरे पास था, क्योंकि उसके बाद होली का सेलिब्रेशन भी था उसी दिन दोबारा से उस दूसरी जेल में। तो उन्होंने हमें कहा ये मुस्लिम कैदी हैं, सारे क्रिमिनल हैं, आप इनसे बहुत 25-25 फीट की दूरी बना के रखना, हमें मत कहना फिर, और जब ये स्टेज पे भी डांस वांस करेंगे तो आप दूर दूर रहना। अब उन्होंने कहा 1300 लोग उस हॉल में नहीं आ सकते, 400 लोगों को हम बुलाएंगे। जैसे ही हमने तिहाड़ जेल के वो छोटा सा जो गेट नहीं होता झुक के अंदर जाते हैं, अंदर जाने लगे, गुरुजी का रेड स्वरूप था चोले में, और स्वरूप लेके अंदर गए, स्वरूप टूट गया। स्वरूप टूट गया? हाँ, कांच का स्वरूप था, नीचे कांच कांच हो गया। सारे पुलिस वाले आ गए कि नहीं 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 हम नहीं करने देंगे, ये क्या कर दिया। उनको लगा जान के किया है। हमने कहा ये भी ना ब्लेसिंग होती है, आप प्लीज़ कुछ मत बोलो, हम साफ कर देते हैं। हमने उठाया, हम फिर अंदर गए, हमने वहाँ ब्लैक कलर के चोले में दरबार लगाया। ब्लैक कलर बहुत नेगेटिविटी को काटता है। और उन्होंने स्पीकर पे बोला कि 400 लोग आए। उन्होंने हमें बोला देखो ये लोग मत्था भी नहीं टेकेंगे। मैं पॉकेट स्वरूप ले गई थी 200-300 कि जो लेगा उसको दे देंगे, नहीं लेगा तो नहीं देंगे। अब वो लोग आने शुरू हुए, मैं सबसे आगे खड़ी थी क्योंकि मैं वैसे किसी से डरती नहीं हूँ। बाकी लोग थोड़े डर के पीछे खड़े हुए थे, जेंट्स भी डरे हुए थे। और उनको हमने धीरे धीरे बोला कि यहाँ माथा टेको। कुछ ने तो माथा टेका, कुछ ने सिर्फ ऐसे ही जैसे टच करा। हम वो बैठते चले गए। फिर वो कुछ लोग बातें कर रहे थे, हमने उनको बोला बातें बातें मत करो, यहाँ चुप रहते हैं। सब कुछ हुआ, उनको चाय प्रसाद दी, उन्होंने पी ली। हमने उन्हीं लोगों से भोग लगवाया। फिर उनको मंत्र जाप हुआ, तो मैंने बोला कि आप सब आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये गुरु जी का मंत्र जाप है। सब बैठ गए। फिर हमने उनसे आरती करवाई। ऐसे करते करते बहुत ही बढ़िया सत्संग हो गया। सारे आए, उनके स्पेशल जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे सब ने लंगर खाया। उसके बाद हमने होली का सत्संग किया। बाहर आए हम, तो स्टेज लगा हुआ था, सिंगर बुलाया हुआ था हमने, तो उनको बिठा दिया वहाँ। वो वहाँ डांस कर रहे दूर, हम स्टेज पे थे। तो ऐसे ही ना मेरे दिमाग में आई एक सत्संग ही है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इन लोगों के पास मोबाइल थोड़ा ना होते हैं। उन दिनों मैंने बताया ना, शुरू शुरू में मैं अपना नंबर यूट्यूब पे शेयर करती थी। जी। तो मैंने माइक लेके बोल दिया कि देखो हमारे गुरुजी का सत्संग हुआ है, जो भी तुम जेल से छूटना चाहते हो ना, तो तुम क्या करना, गुरुजी का मंत्र जाप करना, ये स्वरूप को हाथ में ले लेना, और तुम्हारी ना सजा खत्म हो जाएगी। और जब तुम छूट के आओ ना, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे कॉल करना, और ना मैं तुम्हें बड़े मंदिर का रास्ता बताऊंगी। तो आंटी मेरे पीछे खड़ी हो कह रही आंटी क्या उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनके पास तो फ़ोन भी नहीं है, आप उनको कह रहे हो मुझे कॉल करना, वो कैसे आपको फ़ोन करेंगे। वही ना भोलेपन में बोल दिया। सत्संग करके हम लोग आ गए। अब देखिए क्या होता है कि कम से कम नहीं तो 3-4 महीने के बाद, मुझे 3 महीने होंगे, एक फ़ोन आता है। हमने उनको स्वरूप दिए, हमने कहा इसको अपनी पॉकेट में रख लो। कुछ ने कहा नहीं लेना, तो हमने वापस ले लिए, कुछ ने रख लिए। उनमें से एक लड़का था जिसने वो स्वरूप रखा होगा। वो लड़के का 3 महीने बाद मुझे कॉल आता है, उसने मेरा नंबर नोट कर लिया होगा
कि बुलबुल आंटी आप तिहाड़ जेल में सत्संग करने आए थे ना, मुझे ना 6-7 साल की सजा हुई हुई थी, तो मैंने आपके कहने से गुरुजी का मंत्र जाप किया, ये गुरुजी को मैंने मानना शुरू कर दिया और आपको पता है मेरी सजा माफ हो गई, मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। हाय मेरे तो गूज बम्स आ गए। मैंने कहा तो जाओ फिर। तो कहता है आपके साथ जाऊंगा। अब मैंने कहा भाई मेरे घर वाले तो ऐसे कैदी के साथ नहीं जान देंगे, वही मुस्लिम था, बिल्कुल नहीं जान देंगे। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, आपको खुद जाना पड़ेगा, अब आपकी जर्नी स्टार्ट है, मैं मीडिएटर नहीं बनूंगी, मैंने आपको एक रास्ता बताया था, बहुत शुक्राना गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो वो बेचारा चुप हो गया। वो कहता ठीक है मुझे रास्ता बताओ। मैंने उसको बताया ऐसे से छतरपुर है, वहाँ मेट्रो में जाते हैं, उसके आगे भाटी माइंस में गुरुजी का मंदिर है, ये दिन खुलता है। तो कहता है ठीक है। तो उसके बाद वो बंदा, मैंने उसका नंबर वैसे सेव कर लिया था, मेरे ख्याल में उसका नाम पता नहीं क्या था, विपिन था, पता नहीं क्या नाम था, जेल करके मैंने शायद सेव किया है, पुराने फ़ोन में था। उसके बाद वो उसने, मैंने उसे कहा मुझे कॉल मत करना, अब आपको गुरुजी और आपकी जर्नी है। तो देखो गुरुजी ने इतने 1300 कैदियों में, हो सकता है किसी और को ब्लेस किया हो, क्योंकि एक वहाँ पे लॉयर भी लड़की आई हुई थी, उसका भाई भी जेल में था, वो भी कह रही थी कि आंटी मेरे भाई के लिए भी प्रेयर कर दो। मैंने कहा बेटे आप ही करो, खुद, क्योंकि देखो अपने लिए अरदास ना खुद करनी चाहिए। आप जो हम सामूहिक जाप कराते हैं किसी पेशेंट के लिए या कैंसर पेशेंट के लिए, वो हम गुप्त जाप करते हैं, उसमें हम किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं करते। आपको अपनी अरदास खुद करनी है। भूख लगी है, खाना खुद खाना है, दूसरा आपको खाना खिलाएगा, आपका पेट खाएगा आपके बदले, तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो उसकी जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा जेल में सत्संग भी सफल हो गया और मुस्लिम को भी जोड़ दिया। अब तो बहुत मुस्लिम जाते हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे घर में आती थी एक खाना बनाने वाली सितारा, वो गुरुजी को इतना मानती है। चलो मैं आपको उसका भी सुनाती हूँ। उसकी बेटी की शादी हुई, बड़ी छोटी एज में उसकी शादी हो गई। वो हमारे घर में काम करती थी, पतली सी थी, बड़ी एनीमिक सी थी, उसका बेबी होने वाला था। अब उसका बेबी 7 मंथ में हो गया। वो कहे हाय, रोने लगी, बहुत रोई, उसको उस पर डाल दिया बिल्कुल आईसीयू में कि बचेगा नहीं, ये हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो हमारे घर आई, मैंने ना उसको ना गुरुजी का जल प्रसाद थोड़ा सा बॉटल में डाल के दी। मैं कभी देती नहीं अपने घर से, कभी कभी गुरुजी दिलवाते हैं तो मैं दे देती हूँ, ऐसे कोई मांगता मैं नहीं देती, क्योंकि आपको अपना जल खुद ब्लेस करना है। मैंने कहा जा तू ना ये बच्चे को पिला दे। और वो ना लड़की घर आ चुकी थी, बच्चा हॉस्पिटल में था, 3 महीने, उन्होंने कहा था 2 महीने तो रहेगा ही रहेगा। और वो फीड निकाल निकाल के बॉटल में देती थी। अब देखो मेरे को ये पता है कि बच्चे को जल तो पानी तो दे ही नहीं सकते, पर मेरी बुद्धि देखो, मैं फिर भी जल दे रही हूँ। तो गुरुजी दिलवा रहे हैं, जल दे दिया, ये नहीं बोला पिलाना कैसे है, पीना पिएगा भी कि नहीं पिएगा। उस मदर ने इतना दिमाग लगाया, जो बच्चे का दूध माँ निकालती थी, उस दूध में जल मिला दिया, अच्छा, और उसको दे दिया। आप सोच नहीं सकते हो। अब उस बच्चे की मैं फोटो देखती हूँ ना, स्टेटस लगाती हूँ, ऐसा गुल्लू मुल्लू सा हो गया वो बच्चा। और वो जो 2 महीने बाद घर आना था, वो 1 हफ्ते में ही घर आ गया। ब्लेस कर दिया उसको गुरुजी के इत्ते से जल ने। तो गुरुजी कोई भी जात धर्म नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। वो लेडी, वो आंटी इतनी सेवा करती थी गुरुजी की, आके भोग भी लगाती थी जब मैं घर में नहीं होती थी, बड़े प्यार से खाना बनाती थी। तो गुरुजी ने तो हम सबको 4 लोगों को बिठा के खिलाना, लंगर की प्रथा शुरू करी है, वाहिगुरु जी ने भी शुरू करी है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास तो इतने सत्संग हैं, करते जाओगे, आपको लगेगा दोबारा फिर इनको एक बार बुला लूंगा, दोबारा इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आज टाइम काफी ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा सत्संग है। अभी मेरे को लगता है मैंने शायद 10% भी नहीं बोले होंगे, और मुझे जाना भी है, मेरी ट्रेन भी है। तो थैंक यू, शुक्राना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। और देखो कहते हैं ना कि हम एक और अच्छी प्योर सोल से जुड़े हैं। आप भी सेवा ही कर रहे हो, लोगों तक गुरुजी की महिमा पहुंचा रहे हो। महिमा जो करवा रहे हैं जी, हमसे। वो आपको बहुत चढ़ती कला में रखेंगे, देखना आपके काम ऐसे ही होते चल जाएंगे, क्योंकि आपका भी इसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, आप तो सिर्फ लोगों तक सत्संग को पहुंचाना चाहते हो। नाम दे दिया पॉडकास्ट का, तो करते रहिए सेवा, हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। जय गुरु, शुक्रिया। जय गुरु।